वेल्डिंग कर लेते हैं आप? वेल्डिंग मैंने की है। सिलेक्टर अजहर खान साहब उन्होंने अगले दिन टीम अनाउंस की तो मेरा नाम नहीं था। इतना रोए हैं उस छत पे अकेला बैठ के। जो आजकल तबाही हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट की, सिर्फ वजह यह है कि डायरेक्ट पैराशूट के जरिए सिलेक्शन हो रही है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे हो रही है। घर में कुछ खास आप लोगों को खाने के लिए दिया जाता था कि तीनों भाई माशाल्लाह कमाल बैट्समैन, कमाल प्लेयर्स? कुछ भी नहीं था, 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। यार कराची वाले मैच का बताएं कामी भाई, क्या क्या हालात क्या थे उस वक्त ड्रेसिंग रूम में, अंदर पिच पे क्या चल रहा था? पिच पे तो कुछ नहीं चल रहा था, ड्रेसिंग रूम में बहुत कुछ चल रहा था। मोहम्मद आसिफ और शुएब भाई वाले जो उस वक्त भी आप ड्रेसिंग रूम में थे? बिल्कुल मैं था। बैट मार दिया, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई तो मैं फौरन फिर मैनेजर साहब को बुला के लाया। अब्दुल रज़ाक जैसा नाम दोबारा क्यों नहीं आया? दोबारा आने नहीं, बनने नहीं दे रहे, मसला ये है। इंडिया में कैसे आ रहे हैं फिर? 96, 99, 2003, 2011 ये चारों टीमें ऐसी थी कि ये 4 में से 2 वर्ल्ड कप तो आने चाहिए थे। एक भी नहीं आया। लग रहा है कि टीम में अभी इंटरनल पॉलिटिक्स है। ऑफ कोर्स है। आपके टाइम पे भी थी? नहीं तो ड्रेसिंग रूम में ये जो इख्तलाफात थे इनकी वजूहत क्या होती थी? मतलब पर्सनल इश्यूज थे, क्या मसला था? ईगो थी उस टाइम। लालच ये थी कप्तानी की, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया पीसीबी को। बोर्ड ब्लैकमेल हुआ। कामे भाई आप 2009 टीम का हिस्सा, वर्ल्ड चैंपियन बने, वो आखिरी वर्ल्ड कप था, उसके बाद हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते। और 2009 वर्ल्ड कप से पहले हमने पहली दफ़ा देखा कि भाई एक टीम कैंप करने मरी जा रही है। तो उसके बाद कभी टीम ने फैसला नहीं किया लड़कों ने कि एक थाईलैंड का भी आप लोग कैंप लगाएं? शायद पर्सनल किसी का माइंड बन जाए, लेकिन अस्सलाम वालेकुम या समूह, आप देख रहे हैं एवाई पॉडकास्ट। भाई मुद्दा यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में 90s की दिहाई में 2 बड़े लेजेंडरी विकेट कीपर्स रहे, राशिद लतीफ़ और मोइन खान। और जब उनका करियर बिल्कुल एंड पर था तो लोग ये सोच रहे थे कि इतने बड़े बड़े विकेट कीपर्स की जगह कौन लेगा टीम में। तो फिर लाहौर से एक ऐसा विकेट कीपर निकलता है जिसने ना सिर्फ अपनी विकेट कीपिंग से बल्कि बैटिंग से उस जगह को पूर किया, उस जगह को मुकम्मल किया। और ना सिर्फ 2002 में उन्होंने डेब्यू किया, उसके बाद मज़ीद 15 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और ऐसी ऐसी इनिंग्स खेली जो हर हम जो क्रिकेट फैंस हैं उनके दिमाग में आया हैं, छप चुकी हैं। और स्पेशली मेरे लिए उनकी जो सबसे फेवरेट इनिंग थी वो थी एडिलेड में जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की कुटाई लगाई। आपको पता चल गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हमारे बहुत ही फेवरेट हैं, हमारी एयरवे फैमिली का हिस्सा हैं, कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम कामी भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये क्या किया था आपने वेस्ट इंडीज़ के साथ ऑस्ट्रेलिया में? बस नए थे ना, कुछ समझ नहीं थी। मैंने कहा जो आता चल कर लो। नादानी थी। नादानी का फ़ायदा उठा लिया। भाई जब खेलने जा रहे थे तो हम देखो, जब भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या न्यूजीलैंड जाते हैं, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जाते हैं, थोड़ा सा उनको स्ट्रगल वो करते हैं उस विकेट पे। तो आपने नहीं सोचा यार ये मैंने स्ट्रगल करना है इस पे? नहीं सोचा नहीं था, क्योंकि एक प्रोसेस के साथ आए थे। ये पैराशूट के ज़रिए नहीं आए थे। डोमेस्टिक में मार खाई 3-4 साल, सीखा वहाँ से, अपने बैंक नेशनल बैंक से सीखा कैसे क्रिकेट खेली जाएगी। पहले तो डोमेस्टिक में आप परफॉर्म करके दिखाएं और टीम को जितवा के दिखाएं, वो चीज़ें बड़ी काउंट करती थी। कंपटीशन बड़ा था। जैसे आपने इंट्रो में बताया, 2 हमारे लेजेंड मोइन भाई और राशिद भाई को रिप्लेस करना, मेरे ख्याल से मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे आइडियल भी वो हैं। जब मैंने क्रिकेट शुरू किया उनको देखने जाता था, जब भी कैंप लाहौर में लगता था या डोमेस्टिक कोई मैच होता था, तो मैं बस वो जंगले के पास खड़ा रहता था कि मैं इनको देख सकूं। तो ये हालत थी मेरी। इतना बड़ा फ़ैन था इनका। तो उनको रिप्लेस करना, मेरे ख्याल से उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसी उनकी परफॉर्मेंस, जैसी सर्विस है। लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मेरी माँ बाप की दुआएं, फैमिली की मिला, तो अल्लाह का शुक्र है। मेहनत पे अभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। छोड़ दी है पाकिस्तान से, लेकिन अपनी रूटीन वही है। लेकिन वो जो एक स्टार्टन था ना मेरा, जो एक एम था, जो मेरी फैमिली का, मेरे वालिद साहब का था कि हम भाइयों में से कोई क्रिकेटर बने, वो मेरे ज़हन में बैठा ऐसा। उससे पहले शौक़ सिर्फ पतंगबाजी का होता था लाहौर में, आपको पता है। तो वो शौक़ था मेरा पहला। जब क्रिकेट का आया, क्रिकेट भी खेलने जाते थे। किस एज में स्टार्ट की थी क्रिकेट? क्रिकेट मैंने, आप देख लें कि अब्बू मुझे ना घर के अंदर खिलाते थे। एक रूम होता था इतना ही, जैसे ये स्टूडियो, ये सेटअप है, उसमें खेलते थे। वॉल को लगा डायरेक्ट तो आउट खेलना, ऐसे सीखना शुरू किया घर के अंदर। फिर आपको पता स्ट्रीट क्रिकेट कितनी खेली जाती है। घर के बाहर अब्बू हम मुझे थ्रोइंग करवा रहे हैं, खेल रहा हूँ मैं टेनिस बॉल के साथ, टेप बॉल के साथ। ऐसे क्रिकेट स्टार्ट हुई है। फिर खेलते गए हैं। तो बस फिर
रुका ही नहीं काम। फिर क्लब क्रिकेट में गए हैं, मोहल्ले की टीम, मोहल्ले में एक क्लब क्रिकेट होती थी शमशीर, वहाँ पे मैं खेलता रहा हूँ। गुलबर्ग में एक क्लब दूसरी थी मोहल्ले में ही, ये मैं रोटेट करता रहा हूँ, खेलता रहा हूँ। फिर एक मेरा दोस्त था दूसरी जगह पे रहता, थोड़ा 5-10 मिनट्स की ड्राइव थी, उसने मुझे कहा कि आओ चले मेरी क्लब में आ जाओ, मॉल टाउन क्रिकेट सेंटर, मैं लेके चलता हूँ वहाँ पे आप खेलो, आपको मज़ा आएगा, शायद आप जैसे खेल रहे हो एक अपॉर्चुनिटी बन जाए। तो मैं गया हूँ, वहाँ पे खेला हूँ। मेरे वहाँ पे ये लाहौर में था क्लब क्रिकेट 97-98, उससे पहले भी और उसके बाद 2000 तक भी। जो भी लड़का जाता था ना क्लब क्रिकेट में, वो पहले 1 साल लाइन में पीछे खड़ा रहता था। मैं गया हूँ 1 वीक के बाद मेरी क्लब ने मुझे, नुशाद भाई ने कहा कि आपने कल मैच पे आना सीनियर्स के। अरे वाह, आप अंदाज़ा लगा लें। तो मेरी खुशी का आलम ये था कि मैं सारी रात सो नहीं सका क्लब का मैच खेलने के लिए, कि मैं सारी रात नहीं सो सका। तो वो फिर दिन था कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मेहनत और डबल कर दी। मेरे वालिद साहब मुझे सुबह सुबह फजर के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जा रहा हूँ रोड पे रनिंग कर रहा हूँ, वालिद साहब पीछे बाइक पे हैं, मैं भाग रहा हूँ, अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो बस ये फिर ऐसा सिलसिला चला। तो फिर तो ये ख्वाब वालिद साहब का था? वालिद साहब का था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरा शौक से पतंगबाजी का था। क्रिकेट में वालिद साहब वगैरह के साथ खेलने जाता था। ये सारे भाई ना छुट्टी वाले दिन ना टेनिस बॉल खेलने जाते थे छुट्टी वाले दिन, और पूरा दिन वो टेनिस बॉल खेलते थे चारों भाई। 7 दोस्त मोहल्ले के, अब्बू के जो क्लोज थे, वो सारा दिन वो, मैं सिर्फ फील्डिंग करता था, कीपिंग करता था, खड़ा रहता था, बारी भी नहीं लेता था। वो बस ऐसे शौक डेवलप हुआ ये सारे ऐसे। तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी, फैमिली की ख्वाहिश थी कि हम में से कोई एक क्रिकेटर बने। तो वो अल्लाह ने मुझे मौका दिया। फिर मेरे बाद फिर अदनान, फिर उमर, उनको भी मौका मिल गया। अल्लाह का शुक्र है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे ना। ये देखिए, ये जो अचीवमेंट है ना हमारी फैमिली के लिए, ये जब तक फैमिली सपोर्ट ना हो आप उतनी देर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आज जो कुछ भी हो अपने माँ बाप बहन भाइयों की दुआओं से हो। उमूमन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो फैमिलीज़ होती हैं अपने बच्चों को कहती है पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आपके वाले साहब ने आपको कहा कि क्रिकेट खेलो, पढ़ाई पे कभी फोकस करवाने को नहीं कहा? पढ़ाई पे फोकस क्या था, क्या? स्कूल से निकल जाते थे, भाग जाते थे मैच खेलने के लिए। तो वाले साहब को यही पता होता था, अम्मी को यही पता होता था कि स्कूल पढ़ने गए हुए हैं। और अब अपना मैं जो क्रिकेट, जैसे आपने कहा ना कि क्लब क्रिकेट तो मैंने की मॉल टाउन में क्रिकेट। जब मैं फर्स्ट टाइम किसी क्रिकेट के ट्रायल देने गया था ना लाहौर में, तो हमारा लोहे का काम था। वो भी मैं करता था, लेकिन लोहे का काम जो हमारा ये विंडोज़ वगैरह गेट वगैरह नहीं बनते, वेल्डिंग का ये काम था। वेल्डिंग कर लेते हैं आप? वेल्डिंग मैंने की है, और वेल्डिंग करते करते बड़ी मैं गालियाँ भी देता था, बदवाएँ भी देता था। किसको? जो काम देने आते थे। मैंने कहा इनको हमारे हमें ही मिले हैं, मेरा काम है। यार बाजार में इतनी दुकानें, कहीं और जाके वेल्डिंग करवाओ, मेरा मैच है। मैच नहीं, मेरी पतंगबाजी है, मैच है, काम करना पड़ता था स्कूल से आके भाइयों के साथ, बड़ों के साथ। तो ये हालत होती थी। तो ऐसे काम कर रहे, तो मोहल्ले के लड़के जा रहे ट्रायल देने LCC पेप्सी के अंडर 15 अंडर 16 के। तो मैं गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ट्रायल देने चलना। मैंने कहा यार और क्या करना, मैंने भाई ने मुझे घर चीज़ें लेने के लिए भेजा हुआ है। मैंने पकड़ी वहाँ से साइकिल, सामान मोहल्ले के लड़कों से पकड़ा, किसी से कीपिंग ग्लव्स, सामान भी नहीं था, सामान कुछ भी नहीं। मोहल्ले में जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, 1 टाइम का खाना मिलता था। तो किसी से ग्लव्स पकड़े मोहल्ले की टीम से, किसी से बैट पकड़ा, बैटिंग ग्लव्स, कीपिंग ग्लव्स, ऐसे चीज़ें पूरी करके ना, एक तोड़ा नहीं होता आटे वाला, उसमें सामान डाल के मैं ट्रायल देने गया हूँ। आप अंदाज़ा लगा लिया LCC है। तो वहाँ पे मुझे ट्रायल मैंने दिए, तो मैं सिलेक्ट हो गया हूँ फर्स्ट टाइम। मैं सिलेक्ट हो गया। तो वो भाई दो जो साथ गए थे ट्रायल देने, उनको तो कोई नहीं हुआ? नहीं, वो भी हुए हैं, 2 लड़के हम हुए थे जो हमारी टीम थी। तो भाई पूछ रहा कि कामरान गया हुआ है, सामान लेने अभी तक आया नहीं, कुछ 3-4 घंटे हो गए हैं। वहाँ से वो दोस्त वापस आ रहे हैं, उनको अब्बू को पता था कि ये इकट्ठे होते हैं, खेलते हैं। पूछा कि कामरान को देखा, कामी को? उन्होंने कहा वो तो LCC ट्रायल दे रहा है। अब्बू ने बाइक स्टार्ट की, तो LCC पहुँच गए। तो वहाँ पहुँचे, तो फिर अब्बू को मुबारकें दे रहे हैं कि आपका बेटा सेलेक्ट हो गया। आप अंदाज़ा आए गुस्से में थे अंकल? ना आए, गुस्से में थे। भाइयों ने इतना पंप किया हुआ था कि हम काम कर रहे हैं, वो गया हुआ अभी तक आया नहीं है।
और यकीन करें कि जो ख्वाहिश भी थी, काम भी करना पड़ता था, थोड़ा सा घर चलाना, आपको पता ही है कि वो इजी डे नहीं थे हमारे लिए, लेकिन सेलेक्ट हुआ, मुबारकबाद दी। तो आप, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस टाइम अंडर 15 के ट्रायल देना, सिर्फ अपनी लाहौर की तरफ से सेलेक्ट होना कितनी बड़ी अचीवमेंट थी, कितनी खुशी की बात होती थी, जो आजकल उस क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, कंपटीशन नहीं है ना, आजकल ऐसी क्रिकेट नहीं हो रही। तो जब हुआ, फिर उन्होंने कहा कि हमारे लाहौर के टेस्ट क्रिकेटर है अज़हर खान साहब, वो उन्होंने ट्रायल लिए थे, उन्होंने कहा कि इसको क्रिकेट खिलाएं। वो फिर कैंप लगा, फाइनल कैंप लगा, तो फिर इमरान भाई आए। इमरान भाई ने देखा मुझे, इमरान नज़ीर को, तौफीक उमर को बैटिंग करते, हम लोगों ये को। कौन सी ईयर की बात है? ये 96, 95, 96 की बात है। तो उन्होंने कहा कि इनको ना आप क्रिकेट खेलने दीजिएगा, ये कभी ना कभी कामयाब हो जाएंगे, डिपेंड है इनकी मेहनत पे और आपकी सपोर्ट मिलेगी। तो वो अल्लाह का शुक्र है, वो दिन है। तो फिर मेहनत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फिर चलता गया क्लब क्रिकेट। ऐसे खेलते खेलते वो, आपको पता है कि फिर लाहौर की टीम में मुझे मौका मिला डोमेस्टिक खेलने का। अंडर 19 तो मुझे करीब भी नहीं लगने देते थे पाकिस्तान अंडर 19 में। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया टूर था। उस वक्त कौन था पाकिस्तान 19 का विकेट कीपर? हमायूं हुमायूं फ़रत, फ़रत। ज़ीशान मलिक कराची से, ठीक है। एक शकील होता था कराची से, वो थे। और एक टूर मुझे मिलने ही लगा था ना ऑस्ट्रेलिया का अंडर 19 का, पासपोर्ट ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो सेलेक्टर अज़हर खान साहब, उन्होंने अगले दिन टीम अनाउंस की तो मेरा नाम नहीं था। तो ऑनेस्टली बताऊं कि मैं इतना रोया हूँ छत पे अकेला बैठ के रात को, कि आपकी सोच है, सिर्फ दुआ की थी कि या मुझे क्रिकेटर बना दीजिएगा या यहीं पे मुझे क्रिकेट ख़त्म कर दीजिएगा, अगर मेरी ज़िंदगी में है तो। हुआ क्या था ऐसा? क्यों क्यों आपको लग रहा है कि क्या वजह होगी कि नाम कटा? शायद मेरी परफॉर्मेंस, या मैं अच्छा नहीं लगाऊंगा उनको, ये वजह होगी, या मैं उनकी लाइकिंग में नहीं होऊंगा, या मैं उस मेयार पे पूरा उतर नहीं सकूंगा कि जिसकी वजह से मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया। इससे पहले ज़ीशान मलिक का नाम कहीं पे भी नहीं था, शायद मैंने नहीं देखा कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अज़हर खान साहब सेलेक्टर थे, चीफ सेलेक्टर, उनको select कर जिन्होंने लिया। मुझे सेलेक्ट किया अंडर 15 में। अंडर 19 में भी वो पाकिस्तान के सेलेक्टर से, उन्होंने ही सेलेक्ट किया था। लेकिन मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया हूँ क्लब में, मेरे नुशाद भाई कप्तान थे क्लब के, उन्होंने कहा था ये जो तुम परेशान हो ना, अंडर 19 में नहीं जा सके, ये कुछ भी नहीं है। अगर क्रिकेटर बनना है ना तो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ फोकस करो। असल वो चीज़ है, जितने खेल रहे थे ना मेरे से पहले, जो मेरी बारी नहीं आती थी, क्योंकि वो मेरे से अच्छे थे, परफॉर्मर भी थे, अल्लाह का शुक्र है उनके, वो खेल नहीं सके इतना जितना अल्लाह ने मुझे 14-15 साल खिला दिया। वो एक एक टेस्ट मैच, दो दो टेस्ट मैच खेलेंगे, अल्लाह की तरफ से किस्मत में इतना लिखा, लेकिन मुझे अल्लाह ने 53 टेस्ट मैच खिलाए हैं, 160 ODI मैचेस खिलाए हैं, 59 T20 खिलाए हैं, 10 ICC इवेंट खेला हूँ मैं। नाइस। और आप लकीली उस टीम में भी हैं जो, मैं उस टीम में था कि आता नहीं था लाइन में, जो अंडर 19 में जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, कंसीडर नहीं किया जाता। सिर्फ 2 ODI मैच मैं खेला हूँ अंडर 19 के, पाकिस्तान में, वो भी। पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन कैसे हुई थी फिर डायरेक्ट? नहीं, पाकिस्तान में वही अंडर 19 की वजह 2 से मैचेस खेले? मैचेस वो भी इसलिए खेला कि हमायूं फ़रत था, वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुई, वो गया तो मुझे खिलाया गया। ओके। ऐसे मुझे फिर मौका मिला खेलने का, वो वापस आ गए, फिर मैं घर। ऐसे क्रिकेट मुझे मिली है। लेकिन मैंने जो फोकस, जो मुझे क्रिकेट मिली है पाकिस्तान टीम की तरफ से, उसमें लाहौर का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद मेरे नेशनल बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। लाहौर में प्रेसिडेंट थे आमिर हयात रोकड़ी, उन्होंने 2 टीमें होती थी, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा एक टीम में तुम हो, तुम अकेले हो, 9 के 9 मैच तुमने खेलने हैं, ये सोच लेना। कॉन्फिडेंस दे दिया, करोगे तो अगले साल फिर आओगे टीम में। हमारे कप्तान थे आमिर मलिक, लाहौर के टेस्ट प्लेयर, अताउर रहमान के भाई तारिक रहमान। यकीन करें कि उन्होंने मुझे नहीं हिलाया, उन्होंने मुझे कहा कि कमी किस नंबर पे खेलना। आमिर मलिक तो खैर एक ऐसा माइंड सेट है कि वो बॉडी से, प्लेयर्स के चलने से बता देता है कि ये क्रिकेटर बनेगा या नहीं बनेगा, खेलने की बात है।
तो उन्होंने मुझे खिलाया, उन्होंने मुझे ओपन करवाई, सपोर्ट किया, सब कुछ किया, और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, उनकी बड़ी सपोर्ट रही है। फिर स्कूल क्रिकेट में हमारे मजीद भाई होते थे, अभी पाकिस्तान टीम के भी फील्डिंग कोच रहे हैं 3-4 साल, और उन्होंने स्कूल क्रिकेट में बड़ी हेल्प की हमें। बेसिक्स जो चीज़ें बताई हैं वो ऐसे चीज़ें चलती गई, क्रिकेट चलती गई, ऐसे डे बाय डे समझ आती गई कि इसको कैसे लेके जाना है प्रोफेशनली। अच्छा, ये आपका चीज़ें जो 2002 का डेब्यू हुआ, उससे पहले आपका डेब्यू होने वाला था, होते होते नहीं हुआ, उसकी क्या वजह थी? हुआ क्या था सर, ये इंसिडेंट बताएं। देखिए, वो चीज़ आपको मैं क्या बताऊं, नहीं मैं खुल के बताएं। नहीं, वो ये प्रोग्राम ऐसा ही है, यहाँ पे खुल के बताया जाता है कोई छुपाने वाली बताएं बात बताएं ही नहीं है। बताएं बताएं। लेकिन वो मैं आइलैंड में लीग क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। घर के हालात ऐसे थे, मैं यंग एज में, उस वक्त इंग्लैंड में क्रिकेट खेलना बड़ा ज़रूरी होता है हर क्रिकेटर के लिए, फाइनेंशियली Financially आपको आपको। पता है कि ये बड़ा ज़रूरी होता था, हालात ऐसे होते थे। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड में मिल जाए, मुझे मिल गया आइलैंड में, मैं खेलने गया। यहाँ पे न्यूजीलैंड टीम आई हुई थी, पाकिस्तान, जिसमें इंजी भाई ने 300 रन बनाए हुए थे लाहौर में। तो राशिद भाई खेल रहे थे टेस्ट मैच, तो मुझे फ़ोन आया पीसीबी ये से। 99 2000 2000 की बात है मेरे ख्याल से, 2001 या 2000 इतने ये बात है। तो मुझे फ़ोन आया कि आप ना फ़्लाइट पकड़े, वापस आ जाए, 4 दिन के बाद टेस्ट मैच है, आप वो खेल रहे हैं लाहौर में। तो मैं आप सोच नहीं सकते, मैंने कहा ये कैसे हो गया कि अभी तो मैं सिर्फ डोमेस्टिक के 5-6 मैच ही खेल रहा हूँ, तो मुझे कैसे कंसीडर किया गया। उन आपने जैसे बताया राशिद भाई और मोइन भाई को कोई रिप्लेस करना कोई आम चीज़ नहीं है। मैं तो सोया ही नहीं, मैंने अपने वो प्रेसिडेंट को बताया क्लब को ऐसे मैंने जाना, मुझे कॉल आई, वो पूरा क्लब इतना खुशी से, वो आप सोच नहीं सकते कि इतनी खुशी वो पूरे टाउन में जब खेलते हैं ना, वहाँ जो भी प्रोफेशनल जाता है ना, उसको हर बंदा जानता होता है कि ये हमारा प्रोफेशनल खेलने आया। तो यकीन करें वो पूरे टाउन में इतनी खुशी थी कि हमारा आया पहला प्रोफेशनल हमारी क्लब से खेला है, और उसको पाकिस्तान का। अब टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा, उसको कॉल की गई इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। आयरलैंड से मैं लंदन आया हीथ्रो, ओवरनाइट मेरा स्टे था, सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी लाहौर की। मैं पहुंचा हूँ, सुबह उठा हूँ, मैं फ़ोन देखा तो मैसेज आया हुआ था बोर्ड से असद मुस्तफ़ा का कि आप ना आओ वापस, आप वापस आयरलैंड चले जाओ, और राशिद लतीफ़ कंटिन्यू कर रहा है। तो मैंने पूछा क्या रीज़न है, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे, बस पता चला था मुझे, किसी ने बताया था कि मोइन भाई भी कम बैक करना चाह रहे थे। तो मैंने कहा यार ठीक है, मोइन भाई आ रहे हैं तो मेरा क्या काम है, इतने बड़े प्लेयर हैं इतने। तो राशिद भाई ने कहा नहीं, ये नहीं खेलेगा, खेलेगा तो काम ही खेलेगा, अगर ये आएंगे तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। ये इस चक्कर में ना मुझे साइडलाइन किया, फिर राशिद भाई कंटिन्यू किया उन्होंने। तो फिर आप इस पूरे उसमें आप दुआ करें थे दोनों जल्दी कब रिटायर हो। नहीं नहीं, ऐसा कभी किसी ने, लेकिन मैं गया वापस तो मेरी क्लब ने फिर आपको पता है कि क्या क्या कहा, फिर मैं अब क्या बताऊं। लेकिन यह है कि मैंने सोचा शायद अल्लाह की, आई गेस जो चीज़ होती जो है वक्त पे अल्लाह की होती है। तरफ से बेहतर ही होता है, लिखा होता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो क्रिकेट मुझे आई ना, लाहौर खिलाया, लेकिन जो डिपार्टमेंट क्रिकेट ने मुझे दिया है ना कॉन्फिडेंस, जो सपोर्ट मिली है, जब खत्म हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी, ख़त्म की जा रही है, ख़त्म कर दी कर है। दी गई है। मसला ये है कि हमारी जो स्टार्स वहीं से निकलते थे यार। वहीं से निकलते थे। डिपार्टमेंट क्रिकेट आप समझ लें कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का ना पिलर था। ये मैं आपको बात बताऊं, एवरी ईयर 7 से 8 प्लेयर आपको मिलते थे डिपार्टमेंट क्रिकेट से। मुझे नेशनल बैंक ने खिलाया, लिया नेशनल बैंक में, हमारे क्लब के होते थे इमरान सईद, डॉक्टर जमील, उन्होंने मुझे नेशनल बैंक में करवाया। इकबाल कासिम हमारे हेड थे, अफजाल भट्ट हमारा हेड कोच थे। उसके बाद हमारी टीम में बड़े बड़े नाम, साजिद अली, शाहिद अनवर, ताहिर शाह, अतर लई, अख्तर सरफराज, ऐसे नाम, ज़फ़र इकबाल, सईद आज़ाद, ये नाम थे। और मुझे लग रहा था कि यार ये नेशनल बैंक वो है जो मैं एलसीसी के मैच होता हूँ तो हम देखने जाते हैं, तो ये यार इस टीम में मैं खेल रहा हूँ, इस बैंक ने मुझे ले लिया। वो लिया कैसे, आपको पता डबल विकेट होती थी यस लाहौर में, यस।
पेप्सी की। यस यस यस। मुझे विकेट कीपिंग करने का मौका मिल गया था। ओके। तो हमारे नेशनल बैंक के विकेट कीपर होते थे वसीम आरिफ, तस्लीम आरिफ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके कज़न मुझे लग हैं। तो वो उनके एंडिंग डे थे, तो उन्होंने विकेट कीपर चाहिए था। तो जमील भाई और इमरान सईद ने कहा कि ये विकेट कीपर आप देख लें इकबाल भाई। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है डन। मुझे नेशनल बैंक में लिया, खिलाया। और डबल विकेट जितने में सब पाकिस्तानी जीता है। हाँ जी। वही करवा दो, उसका वर्ल्ड कप करा दो। अब भाई, उस वक्त तो वो भी बड़े कमाल के होते, अच्छे हमारे बड़े players प्लेयर थे, होते थे। लेकिन लेकिन वहाँ से एक रास्ता बनता गया। फिर NDFC में उससे पहले खेला। ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट जो होते नहीं थे, जो क्लब के मैचेस लोकल खेलते थे, वो मिली। तो नेशनल बैंक जब मिला ना, तो वो उन्होंने जो वो बड़ा डिपार्टमेंट, फिर पता चला कि यार ये है प्रोसेस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। पहले यहाँ पे compete करना पड़ेगा अपने प्लेयरों को, तो फिर जाके और राइवलरी भी बड़ी मशहूर थी, बड़ी PIA नेशनल बैंक। बहुत। मैं आपको बताऊं कि ऐसे कांटेदार मुकाबले होते थे, पता चलता था कि ऐसे आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट वैसी नहीं हो रही। सो ट्रू। हाँ जी, ये मैं आपको बात बताऊं, आपने भी बड़ी डिपार्टमेंट क्रिकेट देखी है, लेकिन कमाल की क्रिकेट। और जो एक रास्ता बना है, लकी था मैं, अल्लाह की तरफ से, माँ बाप की दुआएं हैं कि जहाँ मैं गया हूँ ना क्रिकेट खेलने, वो बड़े लोग बड़े ज़बरदस्त थे, इंसान बड़े ज़बरदस्त थे। अच्छे हाथों में मेरी प्रोग्रेस हुई है क्रिकेट की, जिसका फुल क्रेडिट मेरी क्लब को जाता है। पहले तो मेरे वालिद साहब को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे खिलाया, खुद लेके जाते थे। इवन फैसलाबाद बाइक पे जाते रहे थे, फैसलाबाद। तो लड़के मजाक अच्छा, उड़ाते ये थे। शफकत अब्बू ने सिर्फ आपके साथ की थी या उमर और अदनान के साथ भी की थी? मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ। जब मुझे मौका मिला ना, तो फिर उमर के साथ उन्होंने थोड़ा टाइम लगाया। उतनी देर तक चीज़ें बहुत सेटल हो गई थी। तो क्या आपको घर में कुछ खास आप लोगों को खाने के लिए दिया जाता था कि तीनों भाई माशाल्लाह कमाल कुछ भी बैट्समैन, नहीं था, कमाल प्लेयर्स? कुछ भी नहीं था। आपको मैं बात बताऊं कि 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मसला ये है। तो उसी में भी हम लोग बड़े खुश होते थे, लेकिन लगे हुए थे, मेहनत की है, मेहनत पे बिलीव किया, अपने प्रोसेस पे बिलीव किया, अपने सिस्टम पे बिलीव किया। उस टाइम मैं नहीं, मेरे बैच के जितने लड़के हैं, जो आजकल हो रहा है ना, जो आजकल तबाही हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट की, सिर्फ वजह यह है कि स्ट्रगलिंग डे कोई भी नहीं देखता। डायरेक्ट हीरोज बन रहे हैं। डायरेक्ट पैराशूट के ज़रिए सिलेक्शन हो रही है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे हो रही है। अगर मैं ऐसा होता तो शायद मैं अंडर-19 कितने टूर कर लेता। हसन रज़ा, फैसल इकबाल, बजीद, मेरे बैच के जितने लड़के हैं, मेरे ख्याल से उतने उन्होंने मैच नहीं खेले इंटरनेशनल जितने वो उन्होंने अंडर-19 के टूर किए हुए हैं। यस यस, सो ट्रू। वो उस टाइम इतने टूर्स होते थे, तो मैं किसी एक टूर पे नहीं डिजर्व करता था खेलना, इतना कंपटीशन था। भाई अभी क्या हो रहा है टीम में, ये समझ नहीं आ रहा। टीम को क्या हो क्या गया, नज़र लग गई है? 3 साल पहले तक तो बिल्कुल ठीक चल मैंने रही अभी थी। जो बात की है ना, जब आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे करेंगे तो आपका हाल यही होगा। आप कैसे कर सकते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान की होती है, एक तो चेयरमैन उनके हाथ में। आजकल जितने चेयरमैन आ रहे हैं, वो सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ इस सीट के मज़े लेने आ रहे हैं, और कुछ नहीं है। डिलीवर नहीं कर पा रहे। आपके चीफ सेलेक्टर, आपका हेड कोच, आपका कप्तान, ये पाकिस्तान की क्रिकेट बनाने वाले होते हैं, बैकअप प्लेयर बनाने वाले होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 6-7 साल से जो हो रहा है ना, इनमें से कोई ऐसा लगता है कि यही 16 लड़के हैं बेंच पे और कोई नहीं है। मौका नहीं दिया जाता। आपने सडन ग्रुप बनाया हुआ, उस ग्रुप के बाहर से किसी को आने नहीं देते। मसला ये है, और कुछ नहीं है। नाइंसाफियाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। टैलेंट को ख़त्म किया जा रहा है, पर्सनल इशू डिस्कस किए जा रहे हैं। मैं इतना अरसा रहा हूँ, मैंने जिनके साथ डेब्यू किया, वसीम भाई, वकार भाई की कैप्टनसी में मैंने डेब्यू किया। वो भी कैसे हुआ कि लाहौर में मैच हुआ है, 2003 का वर्ल्ड कप है। उससे पहले जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का टूर था वर्ल्ड कप से पहले। वसीम भाई इंजर्ड थे और मोइन भाई भी। ये कंपटीशन था, इन दोनों के नाम पर ना मैच रख दिया लाहौर में, 11-12 लड़कों के बना के ना, कि ये मैच वो है जहाँ यहाँ पे आपकी फ़िटनेस भी चेक होगी। जिस टीम में मैं था, हमारी टीम के कप्तान थे वसीम भाई, ओके। दूसरी टीम में मोइन भाई थे।
तो बारी साहब चीफ सेलेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि वसीम भाई ऊपर से कज़ाफ़ी स्टेडियम में आए नीचे। उस मैच का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कि बैटिंग ऑर्डर वसीम भाई बता के हमारी बैटिंग है पहले, मैं कोई 10वें नंबर पे था। मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि यार मैं इनके साथ खेल रहा हूँ। हाँ। मैं खेल रहा हूँ कि जिनको हम सिर्फ दूर से देखते थे, जंगलों में खड़े होकर देखते थे, कैंप लगता था, कोशिश करते थे कि हाथ ही मिला लें, सलाम कर लें, मैं उनकी टीम में हूँ। तो 10वें पे ये मैटर हालत नहीं ही, मैंने करता। कहा खैर है भाई, खेल तो रहे ना इनके साथ। 11वें करवा दो भाई। हाँ, बारी साहब आए नीचे, उन्होंने कहा वसीम भाई को बुलाया बाहर ड्रेसिंग रूम से कि कामरान को ना ओपन करवा दो। उन्होंने कहा वो कौन है? उन्होंने कहा विकेट कीपर आपकी टीम। ये हालत थी। बस मेरे को पता ही नहीं था। नहीं था, इतने बड़े स्टार कहाँ, वो डोमेस्टिक कहाँ हम लोगों का पता हो इतना। तो आए तो उन्होंने कहा कामरान कौन है? तो मैंने कहा जी वसीम भाई। पैड करो ओपन के साथ। उन्होंने कहा कि वो जो उनका बोलने का स्टाइल है। मैं वो नहीं पता। तो उन्होंने, मैं चला गया तो मोहम्मद जाहिद, राना नवीद, नदीम इकबाल, ये बॉलर से, तो मैं ओपन कर रहा हूँ इनके सामने, आप अंदाज़ा लगा लें। तो मैंने 46 किया। तो 46 करने के बाद आया तो मुझे मैसेज आया, आप तैयारी करें, आप जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका टूर कर रहे हैं। ऐसे मेरी सिलेक्शन हुई। सिलेक्शन के लिए जो मैच रखा गया वो वसीम भाई और मोइन भाई के लिए रखा गया था कि इनकी फिटनेस और परफॉर्मेंस देखनी है। सेलेक्ट आप हो गए। सिलेक्ट मैं भी हो गया, वो भी हो। वसीम भाई आ गए थे, मोइन भाई नहीं आए। राशिद भाई थे, सेकंड विकेट कीपर मुझे ले गए। वाह। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका टीम अनाउंस होगी हरारे में, पहले टेस्ट मैच की, राशिद भाई खेल रहे हैं। तो सुबह आया, मीटिंग हुई, राशिद भाई की नेक में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वो नहीं खेले, मेरा डेब्यू हो गया टेस्ट मैच में। मुझे सिर्फ बैकअप विकेट कीपर लेके गए थे। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत ने बड़ा साथ दिया। अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसे क्रिकेट खेलते गए हैं। तो ये चीज़ें हैं। और जो हमारे अर्ली डेज थे ना, वो जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे भी गए गुजरे थे, इससे भी गए गुजरे थे। मैं अपनी क्लब में जाता था गुलबर्ग फिरदौस मार्केट से मॉल टाउन डी ब्लॉक तक। पैसे होते थे तो बस में बैठ जाता था, अगर पैसे दूसरी सीट के भी होते थे तो किट बैग भी मैं लेके जाता था। अगर पैसे दूसरी सीट के नहीं है तो पैदल जाता था, पैदल आता था। और मोहल्ले वाले कहते थे जून जुलाई की गर्मियों में 1 बजे 2 बजे मैं निकल जाता था अब्बू लेके, क्या हो गया, पागल हो गए इतनी गर्मी में। जुनून ऐसा था। तो वो जुनून था, वो मेहनत थी, वो कहते हैं वो रगड़ा ज़िंदगी का जो खाया हुआ था। वो रगड़ा खाया तो अल्लाह ने इज्जत दी है। और मैं वो फिर आपको हमने कराची में जो आपने इनिंग्स खेली फिर बस आपके सामने है। जो आपने एडिलेड की बात की, और यार, सॉरी एडिलेड वाली तो नहीं मैं कहता एडिलेड हूँ वाली, ब्रिस्बेन वाली, ब्रिस्बेन सॉरी पहला ब्रिस्बेन वाला, हाँ जी, ब्रिस्बेन पहला का 100 इंटरनेशनली, 124 124 पहला विकेट कीपर पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने ओडीआई में 100 किया। पहला विकेट कीपर जिसके सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से अभी तक आउट है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहला विकेट कीपर जिसके सबसे ज़्यादा 100। 2010 में लास्ट टेस्ट मैच में खेला हूँ, 2017 में मैं लास्ट ओडीआई और T20 यार कराची वाले मैच के बताएं कामी भाई, क्या क्या हालात, क्या था ड्रेसिंग रूम में, अंदर पिच पे क्या चल रहा था? पिच पे तो कुछ नहीं चल रहा था, ड्रेसिंग रूम में बहुत कुछ चल रहा क्या था। हुआ था कोई वहाँ पे? सीटें चेंज करके उधर जा रहा है, पैनिक बटन दबा हुआ है, रंग उड़े हुए हैं, पसीने आ रहे हैं। मेरा 8वें नंबर 7वें नंबर पे बैटिंग था, क्योंकि रज़ाक भाई शाहिद भाई भी थे, उनके बाद मुझे खिलाया जाता था। 5 बैट्समैन 6 बैट्समैन होते थे, उसके बाद ये 2 ऑलराउंडर होते थे, फिर मेरी बारी आती थी। तो इंजी भाई पहले 2 टेस्ट मैच खेले हैं, लाहौर और फैसलाबाद, इंजर्ड हो गए फैसलाबाद, वो तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेले। तो टॉस हुआ, बारी आई, सलमान आउट हुआ, फिर यूनुस भाई गए, वो आउट हुए हैं, फिर यूसुफ भाई पे हैट्रिक ही होगी। तो अब इंजी भाई ऐसे ही साथ हम लोग बैठे हुए, तो पहले ओवर में हुआ ये सब हाँ कुछ? जी। तो फिर गए 39 फॉर 6 हो गए। जब आउट इमरान फरत हो रहा था तो मैंने कहा यार, इंजी भाई कहते, ऐसे मैं बैठा, इंजी भाई कहते क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। और कितना का बुरा होना, जितना होना इससे बुरा तो नहीं ना हो सकता, ज़्यादा ज़्यादा आउट हो जाएंगे ना।
लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो तुम्हारी शॉट्स है उसको रोकना ना, चाहे पहली बॉल मिले। प्रेशर में ना आना। ये तो प्रेशर में आके ना पैनिक हो गए हैं, सरवाइव करने के चक्करों में आउट हो रहे हैं। लेकिन तुम अपनी गेम खेलना जो तुमने ब्रिस्बेन में खेली है, जो तुम मोहाली में करके आए हो, वहाँ पे भी तुम ऐसे ही निकले हो। तो आरपी सिंह ने पहला बॉल मुझसे कट पे खाया, पॉइंट और गली में से कट हुई। पहला बॉल, हाँ जी, पहला चौका लगा। उसके बाद बल्ले का फ्लो नहीं रुका, बस अल्लाह की तरफ से लगते ही गई हैं। उसमें भी रजाक भाई ने थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई, फिर शुएब अख्तर ने 48-49 किया था। देखिए ये किसी एक बंदे की नहीं, 100 तो मैंने किया है, लेकिन इन दोनों की भी बड़ी पार्टनरशिप सपोर्ट थी, पार्टनरशिप लगी है, तो फिर जाके 100 हुआ, तो हम एक डिसेंट टोटल बना सकें। जहाँ पे 39 for 6 थे, तो हमने 242 बना लिया था। तो एक फाइटिंग टोटल तो नज़र आ गया ना कि यार इसमें हम पकड़ सकते हैं। बेशक उन्होंने 4 के 6 रन की उन्होंने लीड ले ली थी, लेकिन बाद में दूसरी इनिंग में आके हमारे टॉप लेवल से लेके मेरे तक बारी नहीं आई, सब ने अपना गुस्सा निकाला पहली इनिंग का, तो टेस्ट सीरीज जीते। तो ऐसे मौके आए हैं तो अल्लाह का शुक्र। ये तो चलो होम ग्राउंड था, क्राउड सपोर्ट अपना था, खेल क्या लिया। क्या मतलब क्राउड अपना? नहीं, जब आपने मोहाली में, जो आप मोहाली में किया है ना, वो होम ग्राउंड भी नहीं था, वो ये वहाँ पर भी है। देखिए वो मोहाली में आपको बात बताऊं कि चौथा दिन ख़त्म हुआ ना, सेम होटल में डिनर था दोनों टीमों का। तो वहाँ पे हमारे सारे जो कमेंटेटर थे वो थे, टीमें थी, और मीडिया पे आपको पता है इंडियन मीडिया जो उनके पास अपॉर्चुनिटी आ जाए तो वो बढ़ा चढ़ा के क्या चलाते हैं। और ये कह रहे थे कि कल लंच तक मैच खत्म हो जाएगा। जो भी उनको जो जितनी उनकी समझ है उतना ही उन्होंने करना। तो मैं देख रहा था यार अभी मैच तो खत्म नहीं हुआ, रिजल्ट पहले अनाउंस कर रहे हैं, रिजल्ट पहले अनाउंस हो रहे हैं, ये क्रिकेट किसी की नहीं है। तो ऐसे ही फिर डिनर पे रमीज़ भाई थे कमेंट्री बॉक्स में, आपको पता उनको उन पे भी कितना प्रेशर होता है, कितनी बातें होती हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है। तो उन्होंने कहा कि बस आप बड़े दिल से खेलो, कोई मसला नहीं, लास्ट पार्टनरशिप है ना, अब जितना लंबा जा सकते हो एटलीस्ट लंच निकाल लेना। फिर कोशिश करना, लंच निकल गया तो फिर छोटी छोटी पार्टनरशिप सोचते रहोगे ना, खेलते रहना। उन्होंने कहा था कि आप अभी इस टेस्ट मैच से पहले आप ऑस्ट्रेलिया में 100 करके आए हो, तो वो सबसे मुश्किल कंडीशन है प्रेशर वाली, वहाँ पे 100 करना कोई आसान काम नहीं होता। तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे घास है, बाउंस है, ऑस्ट्रेलिया में तुम करके आ रहे हो उस टेस्ट मैच में, तो कोई मसला नहीं है। कंपैरेटिवली इंडिया में क्योंकि स्पिनिंग विकेट्स होते हैं, मोहाली का अलग विकेट था, अलग ही विकेट होता है, वहाँ पे घास था, बाउंस था। तो ये चीज़ फिर बॉब कोच, फिर इंजी भाई, बस आप समझ लें कि वो टेस्ट मैच बचाना था, हमने बचा लिया, वो बचा लिया। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, उसमें रज़ाक भाई ने जो 77 रन किए, पार्टनरशिप लगी है, हमने कोई 200 रन ऊपर कर दिए। हाँ ठीक है, हेलो करो अब आगे। तो वो फिर टूर हम लोग ऑलमोस्ट हारा हुआ टूर, हम लोग वो टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ करके आए हैं। सेकंड टेस्ट मैच कलकत्ता में हम लोग हार गए, फिर बेंगलुरु में इंजी भाई ने स्कोर किया, फिर यूनुस भाई ने 200 किया, इंजी भाई ने किया, शाहिद भाई ने फंटा दिया। वो भी टेस्ट मैच हम लास्ट डे जाके जीते थे। हमने जीत तो बहुत पहले जाना था अगर आउट हमें सही मिलते रहते, लेकिन यह है कि इज़्ज़त अल्लाह ने देनी थी, ऐसे मौक़ों पे बारी करवाई है। पहला ब्रिस्बेन में आप देख लें ODI 100 जो मैंने बनाया, वो हम लोग ब्रिस्बेन में 280 चेज़ कर रहे हैं, और वेस्ट इंडीज़ की क्या बॉलिंग, और मुश्किल विकेट, मुश्किल कितना बाउंस और तेज़ पेज, तो वहाँ पे अल्लाह ने हमें 100 करवा दिया। ये देखें, ये सारी चीज़ें उस वक्त होती है जब आप एक प्रोसेस के साथ आपको पता चले ना कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, कैसे आए हैं, पाकिस्तान टीम तक कैसे पहुँचे हैं, तो आप देखें कि कैसे सबब बनता है। जैसे हमें बात करते चलें, क्योंकि आपने जो बॉब वुलमर साहब का नाम लिया, आपके कोच रहे वो, जब उनका इंतकाल हुआ उस टूर पे आप भी थे, क्या माहौल था टीम का? लाइक क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरी यूनुस भाई से बात हुई थी इस बारे में, उमर भाई से भी बात हुई है, तो उमर भाई कहते हैं कि यार वो एक बहुत नफीस इंसान थे बॉब वुलमर, वो मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह रखते थे टीम को। यार अब मैं आपको बात बताऊं, वो अपने बच्चों की तरह, जैसे उसके बच्चे हैं ना, वैसे वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाया उन्होंने। बिल्कुल, वो 3 साल जो रहा है ना,
पाकिस्तान टीम के साथ बहुत टॉप क्लास वो ईयर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। प्लेयर्स भी बड़े बने हैं, टीम भी बाहर जाके जीतती रही है, वेस्ट इंडीज़ में जाके जीते हैं टेस्ट मैच, श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीत के आए हैं, इंग्लैंड में जाके टेस्ट मैच हम लोगों ने पकड़ा, वनडे सीरीज़ बराबर करके आए हैं, साउथ अफ्रीका में जाके टेस्ट मैच जीते हैं। ये कोई आम चीज़ नहीं है, लेकिन उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़े प्लेयर्स दिए हैं। यूनुस भाई इन आउट होते थे, फैसलाबाद में मौका दिया लेकिन टीम से नहीं आउट करते थे, स्क्वाड का हिस्सा बना के रखते थे। उनको पता है, स्पॉट कर लिया था उन्होंने। हाँ, कि ये मेहनती है और इसमें कोई डाउट नहीं है, जो उनकी मेहनत है ना वो कोई भी नहीं मैच कर सकता, जो यूनुस भाई की मेहनत अभी भी टीम में ग्राउंड रह में के ऐसे ही होते हैं भाई। अभी भी। और हमने सीखा भी है उनसे। और जो मैं पहला 100 मैंने ब्रिस्बेन का बताया ना ये बात, कि उस टूर पे यूनुस भाई को विकेट कीपिंग करवा रहे थे, वो मेरा लास्ट वनडे था, अगर मैं ना करता तो टीम से बाहर हो जाता, फिर डग आउट में ही बैठा हुआ नज़र आता। तो यूनुस भाई वो मुझे नॉकिंग करवा रहे थे, ये पिच ऐसी है, ये बाउंस ऐसा है, यहाँ पे इन शॉटों पे काम करना, तुम देखना, सिर्फ वेट करना। और वो चीज़ें मेरे जहन में बैठ गई ऑटोमेटिकली। जब बारी आई है तो वो मैंने जहन में रख के खेलता गया हूँ। आप बिलीव करें कि टीम वर्क ये होता था कि नहीं यार ये डिज़र्व करता, अगर खेल सकता तो इसको ज़रूर बताना। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे सीनियर्स उस वक्त ऐसे होते थे, जूनियर्स के साथ ऐसे सिखाते थे, ऐसे प्लेयर्स बनाते थे, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। फिर आप देखें कि जो आप कह रहे हैं ना बॉब की बात, वो कोच बेस्ट कोच था दुनिया का, और माहौल जो था ये बात ना tense, सिर्फ आप कह रहे हैं, ये बात मैंने यूनुस भाई से सुनी है, ये बात मैंने वो जो भी उस टाइम उनके अंडर। उमर भाई की तो रिहैब में साउथ अफ्रीका में कितनी हेल्प की उन्होंने। सर वो बंदा ऐसा था कि उसने बड़े प्लेयर बनाए हैं और उस पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ऊपर तक ले गए थे। और अगर वो रहता तो शायद ये हमारे हालात ना होते जो आजकल हुए हैं, जो 5-6 साल से हम लोग देख रहे हैं ना, ये शायद कभी आते भी ना, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सेट कर गया था। उसने सेट कर दिया था कि भाई पाकिस्तान टीम का जो कोच होगा ना वो इस प्रोसेस को फॉलो करे, इस सिस्टम को फॉलो करे। अनफॉर्चुनेटली जो भी आया ना उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने ही आया। जो भी कोच बना वो अपने अंदाज से अपनी ईगो में रह के चलाता गया, जिसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ। बॉब जैसा कोच कोई नहीं हो सकता। और हालात जो थे ना, जो हालात थे उस वक्त, जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने बात की है जमैका में, हमें एक्स्ट्रा 8-10 दिन रहना पड़ा था वहाँ पे, और इंक्वायरियाँ हो रही हैं, हर दूसरे दिन बात करने आ रहे हैं उनके एजेंसीज के बंदे, आपको पता है, करने आ रहे हैं कि कैसे हुआ, कैसे मिले हो लास्ट टाइम, ये ऐसे सवाल। फिर एंड पे यूनुस भाई तो लड़ना शुरू हो गए थे, हम लोग तंग आ गए थे। हम ऐसा माहौल बना दिया था, वो नेचुरल डेथ ही थी उसकी, ऐसा माहौल बना दिया था, हम लोग अपने अपने रूम में नहीं सोते थे। हमें जमैका से ले गए थोड़ा साइड पे मंटीगो, वहाँ पे होटल था, जमैका से कोई 1.5-2 घंटे की ड्राइव थी, वहाँ पे हमारी पूरी टीम को रखा था उन्होंने 5-6 दिन। ऐसे हालात हुए थे, टेंस माहौल लड़कों में। फिर आपको पता है यहाँ पे मीडिया पे कुछ हमारे लोगों ने ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे दी, उससे और ज़्यादा उनको ना डाउट में डाल दिया, जिसकी वजह से हम लोग तो टीम की सफ़र हार का करते सदमा रहे। हुआ है और इस तरह की बातें जो की गई थी। ऐसी बातें बॉब के रिलेटेड, कैसे मरा, क्यों मरा, किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो बड़ा दुख हो रहा था कि किसी चीज़ का पता नहीं है तो हम ऐसे बात किसी के मतलब कर देते हैं, उसका नुकसान वहाँ पे जो टीम थी, हम लोग थे, क्या वहाँ हम लोगों पे बीत रही थी, वो हम बयान नहीं कर सकते। और जिस तरह से शफकत से आप लोगों को रखा हुआ था, ऑब्वियसली उनकी न्यूज़ मिलना ही आप लोगों के लिए एक सदमा होगा, टीम के लिए धचका होगा बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और हफीज़ ना नीचे पूल पे, स्विमिंग पूल पे थे, हम लोग स्नूकर खेल रहे थे। ओके। रोशन महानामा आया, श्रीलंकन मैच रेफरी था, उसने बताया आके कि ये हुआ। हमने कहा हैं, हम तो नाश्ता किया दोपहर को, आके वो बता रहा, तो हम बड़े सरप्राइज़ हुए। जब हम गए हैं तो वो फिर हमें पता चला, हमें तो पता है स्ट्रीट वेयर नहीं, हमें पता चला, वो तो उसने बताया। हम दोनों स्विमिंग पूल पे बैठे हुए हैं, स्नूकर खेल रहे थे, मैच बुरे तरीके से हारे हुए थे आइलैंड से, हालात ऐसे हुए थे कि दिल नहीं कर रहा था कि होटल से बाहर जाए, ये हालत थी। यार, अगर हार वाली बात आई है तो एक ऐसी हार जो हम वो मैच जीत सकते थे, लग रहा था कि हम जीत जाएंगे लेकिन हम नहीं जीते। 2011 मोहाली मोहाली सेमीफाइनल, जीत सकते थे ना।
नहीं जैसे पकड़ लिया था ना, जैसे आउट कर लिए थे। स्टार्ट तो जैसे सहवाग ने शुरू किया था और सचिन ने तो आउट भी कर लिया था, सचिन को भी आउट कर लिया था। ठीक है, तो चांसेस बैटिंग भी हमारी बुरी नहीं स्टार्ट हुई थी, बैटिंग का में स्टार्ट भी अच्छा हुआ था। बैटिंग का भी स्टार्ट अच्छा हुआ। अब क्या कर सकते हैं कि कोशिश की है, 242 रन्स करने थे हाँ। और स्टार्ट भी अच्छा मिल और गया हुआ विकेट भी था। इतना मुश्किल नहीं था। विकेट तो मोहाली का हमेशा बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो 242। हमारे लिए आइडियल होता है। लेकिन मेरे ख्याल से वो एक होता है ना, क्या इंडिया हुआ पाकिस्तान कुछ का मैच होता है तो प्रेशर? थोड़ा प्रेशर हम लोग ज़्यादा अपने पे ले लेते हैं कि जितना हम लोग अपने आप को रिलैक्स रखें ना उतना अच्छा होता है, क्योंकि हमने भी बड़े मैचेस टर्निंग खेले पॉइंट हैं। क्या था मैच का, कहाँ से मैच हाथ से निकला? आपके विकेट? देखिए वहाँ उस वक्त तो कोई भी आउट हो तो टर्निंग पॉइंट ही बन जाता है। जैसे स्टार्ट मिल गया था, मेरा आउट होना, पॉइंट पे कैच होना, उसके बाद फिर हाफिज़ इतना अच्छा खेल रहा था, उसका आउट होना, फिर उसके बाद आप देखें कि असद शफीक जैसे खेल रहा था, फिर यूनुस भाई और मिसबा जैसे खेल रहे थे, तो वो हमें मैच ना वो कोई वो 8-10 आता जाता रहा मैच के आगे हाथ में, फिर नहीं निकल नहीं, गया, फिर आ गया। स्टार्टिंग फर्स्ट 10 ओवर्स तो हमारे तो हाथ हमारे में थे, था। यस यस यस। और जैसे हमें वहाब ने 5 आउट कर दिए वो थे, तो मैच हमें ले आया था वापस, ऊपर से जैसे मार पड़ रही थी। और सईद अजमल, आप देखें कि सचिन का कितना बड़ा स्टंप आप देख लें, एलबी एलबी देख लें। मैं वो नेकेड आइट से अभी भी देखता हूँ ना आउट तो थे। मैं हैरान होता हूँ कि यार ये कैसे मिस कर गए स्टंप। और मैं जब देखता हूँ कि एक एंगल दिखा के आपने नेट आउट दे दिया, स्टंप वाला कैमरा किसने दिखाना था, वो एंगल किसने देखना था? उसका पाँव एयर में था। अब अभी भी देखे कि क्या चल रहा था उस वक्त, समझ नहीं आ रही थी सब हमारे खिलाफ थे। कुछ सब सब मैं क्या बोलूँ कि वो चीज़ें भी ऐसी हो रही थी, कुछ हम लोग इतना मतलब प्रेशर में आ गए। जबान ज़दी हम जो पाकिस्तान में कहा जाता, धांधली हुई थी हमारे साथ। धांधली तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उस वक्त गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ क्या बोलें यार, अब जो हो भी गया। बोलेंगे तो वो नेगेटिव भी जाएगा। मसला ये है कि वो मैच कैसे जा सकता। अब सब ने कोशिश की है, 100% कोशिश की है, और इतनी ज़बरदस्त टीम थी, लेकिन 242 रन्स चेज़ होने चाहिए थे। वो मैच हमें हारना नहीं भाई चाहिए दो था। दो जैसे टीम्स के बारे में ऐसा कहा हमारे जाता जो है। थोड़ा सा मैं देखा, थोड़ा सा हम लोग ना अपना मोमेंटम लूज़ कर गए थे। जैसे मिसबा जितना लंबा खेल गया था ना, उसको फिर ये मैच यहाँ फिनिश तक आने करना नहीं था। देना चाहिए था। फिर उमर ने जाके थोड़ा मोमेंटम फिर लिया, तो 30 पे 34 पे आउट हुआ ना, वहाँ से फिर आई गेस उमर के विकेट से मैच निकल गया फिर। मेरे ख्याल से उमर तक जब मैच आता ना तो उमर को सिर्फ 20-25 रन्स करने होते थे। वो मैच ऐसा था, ऐसा हम लोगों ने पकड़ लिया था। हमें पहले 5 बैट्समैनों को ही मैच वो फिनिश यहाँ कर तक देना चाहिए फिनिश था। कर देना चाहिए था, जो हम लोग इतना लंबा ले गए हैं। जिस टीम में शाहिद भाई जैसे ऑलराउंडर हो, अब्दुल रज़ाक जैसे ऑलराउंडर हो, आप देखेंगे टॉप सईद ऑर्डर से लेके अजमल। सईद अजमल, वो टीम वो आई 245 गेस रन चेज करना कोई मुश्किल काम नहीं दो था। टीम्स ऐसी ही रही हैं पाकिस्तान की तारीख में कि हम पाकिस्तानी कौम को पूरा यकीन था कि ये वर्ल्ड कप जीत के आएंगी। एक 99 वाली टीम, एक 2011 वाली टीम, ये दो टीम्स ऐसी थी। मेरे ख्याल से 96, 99, 2003, 2011 ये चारों टीमें ऐसी थी कि ये 4 में से 2 वर्ल्ड कप तो आने चाहिए थे। एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया। अच्छा भाई, इसी वर्ल्ड कप में एक चीज़ जो आपके करियर को जिसने बड़ा डैमेज किया, टार्निश किया, न्यूजीलैंड वाला मैच। ऑब्वियसली आप उसकी जद में थे, आपसे वो इंसिडेंट, वो वाक़या आपके साथ हुआ। आवाम ने, ऑडियंस ने, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने जो भी कहा वो कहा, आप पर क्या गुजरी थी यार उस वक्त? ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए डेफिनेटली मेरे पे वो हालात थे कि आपकी सोच होगी, लेकिन वो काटो तो खून ना निकले वाला सीन। समझ ले कि ऐसा हाल हुआ था कि मीडिया पे क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं। ग्राउंड में क्या हुआ था? ग्राउंड, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि कामरान अकमल ग्राउंड में उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे? ग्राउंड में उस वक्त आपकी सोच है, जितना रॉस टेलर खेलता जा रहा था ना, बहुत मैं मारा था अंदर उसने। अंदर से कुड़ता जा रहा था कि क्या हुआ। 2 कैच। 2 कैच निकले थे और होने चाहिए थे। हर विकेट कीपर देखें, रूटीन कैच थे, मुश्किल थे। थोड़े से आप कह सकते हैं, क्योंकि स्लिप और मेरे में इन बिटवीन कैचेस से निकले हैं, एक मेरे हाथ से लग के, लेकिन एक्सक्यूज़ कोई नहीं है, लेकिन हो जाता है, हर किसी के साथ हुआ।
कि जितने मर्जी बड़े विकेट कीपर्स देख लें, सबके साथ फील्डर्स देख लें, क्या हाल हुआ मुझे बात बताएं। चैम्पियंस ट्रॉफी हम लोग साउथ अफ्रीका खेल रहे थे सेमीफाइनल में, यूनुस भाई हमारे बेस्ट फील्डर है, कितना डोली कैच था, ऐसे गया, गिर गया, बस मैच हार गया, गेम का हिस्सा है। लेकिन उस वक्त जो चीज़ें चलाई जा रही थी ना, देखिए क्रिटिसिज्म होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन क्रिकेट की हद तक, यस, लेकिन ज़ाती ना हो, पर्सनल ना ले होना चाहिए, पर्सनल एंगल नहीं होना चाहिए। मैं भी आज बैठता हूँ, मुझे भी पता है कि मैं जब क्रिटिसिज्म करूँगा पर्सनल, तो प्लेयर पे क्या बीतरी होगी, क्योंकि मेरे पे भी ये टाइम गुजरा है। तो मैं उतनी बात करता हूँ कि क्रिकेट की हद तक रहे, इसला हो जाए उसकी। हाँ बिल्कुल हो जाए, ठीक है, नहीं तो मेरी अपनी राय है क्रिकेट की हद। लेकिन उस वक्त जो बातें की गई 2011 में, 2010 सिडनी टेस्ट मैच में, वो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मेरी टीम ने, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, शाहिद भाई कप्तान थे, कोच हमारे इंतखाब भाई थे, विक्की भाई कोच थे, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और बड़ा मोटिवेट किया कि हो जाता है। शुएब भाई मेरी उनके साथ आप समझ ले बहस भी हुई है, लड़ाई भी हुई है। नहीं डांटा किस चीज़ पे, बहस हुई है, डांटा क्या। अभी एक इंटरव्यू उनका मेरी नज़र से गुजरा, अगर किसी अभी पीएसएल के किसी शो में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि कामरान, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद कामरान माफ़ी मांगने आया तो मैंने उस समय उनको लात मार दी। तो इस तरह को कुछ हुआ था? नहीं ऐसे लात मारते तो शायद इससे ज़्यादा बढ़ जाते काम। अच्छा, हाँ जी। तो उन्होंने गप मार दी है ये वो आप पूछेंगे जब बताएंगे। असल जो बात हुई थी ना, मैं आपको बात बताऊं कि ड्यूरिंग मैच तो एक ओवर थ्रो हुआ था, उन्होंने मिड ऑफ पे थ्रो मारी थी मेरी तरफ, मैं आगे गया हूँ, ऊपर से चली गई है, चौका हो गया, आउट हुआ, हर्डल बनी है, तो वो टांग उन्होंने मेरे ऐसे मारी थी। उन्होंने मुझे मजाक में नहीं, सीरियस, मुझे वो ड्यूरिंग मैच। तो उस वक्त मैं वहीं पे उनके साथ बहसना शुरू हो गया था, आपने मुझे टांग क्यों मारी, आप मेरे सीनियर है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे एक मुलाजम की तरह ट्रीट करें, मुझे टांग मारे। पाकिस्तान के लिए मैं भी आया हूँ खेलने, आप भी खेलने आए हैं, गलती आपकी थी, मेरी नहीं थी। तो वो लड़ाई ग्राउंड में हो गई। कैच ड्रॉप होने से पहले का है या बाद का है? ये मेरे ख्याल से पहले का। ओके। हाँ, तो वो ये बहस हुई थी उस वक्त, माफ़ी मांगने नहीं आया था। ये मुझे वॉशरूम जो ड्रेसिंग रूम के होते हैं ना, वहाँ साइड पे लेके गए हैं कि आज ज़रा पीछे बात करते हैं कोई, तो ये मुझे कह रहे थे बल्कि कि बताना ना, कुछ नहीं हुआ, मीटिंग कॉल कर ली थी, इंतखाब आलम ने, हमारे कोच थे, मैनेजर विक्की भाई ने मीटिंग कॉल कर ली थी कि मुझे कह रहे थे कि ये कि कुछ ना कहना, जो मैंने टांग मारी कोई नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम भी इधर होगे वो भी इधर रहेगा। और मुझे फोर्स किया उस मीटिंग में, फिर मुझे फोर्स किया जा रहा था, प्रेशर डाला जा रहा था दोनों तरफ से, कौन मैनेजमेंट की तरफ से भी और शुएब भाई की तरफ से भी। सिर्फ मैंने वहाँ पे जाके सिर्फ इतना ही कहा था कि ये बात हुई थी बस। तो कुछ एक्शन हुआ फिर? एक्शन हुआ, फाइन हुआ, मुझे भी हुआ, उनको भी हुआ, उनको ज़्यादा हुआ। आपको किस उस पे हुआ? यही कि मैंने बहस क्यों की ग्राउंड में, इस चीज़ पे हुआ। लेकिन सच्चाई बतानी चाहिए, ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बातें कर, मैं इनकी नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ड्रेसिंग रूम की बातें 14-15 साल मैं भी रहा हूँ, मैं भी बड़ा कुछ बता सकता हूँ बढ़ा चढ़ा के अपनी तरफ से, मेरे मुतालिक भी बता सकते हैं, लेकिन उतना बताएं जितना हुआ। मोहम्मद आसिफ और शुएब भाई वाले जो इंसिडेंट, उस वक्त भी आप ड्रेसिंग रूम में थे? बिल्कुल मैं था। वो क्या हुआ था? वो क्योंकि उसकी ना वेगली हर कोई अपनी तरफ से बता रहा है, शुएब भाई का एक अलग वो है, आसिफ भाई एक अलग कहानी बता रहे हैं। शुएब भाई, शाहिद भाई ड्रेसिंग रूम में थे जोहानिसबर्ग, ठीक है। तो मोहम्मद आसिफ भी गया, मैं नेट करके प्रैक्टिस करके सामान लेके मैं ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे बहस हो रही थी शुरू। ओके। तो आपको पता हम जूनियर्स होते हैं तो ज़रा फासला थोड़ा रखते हैं, लेकिन इतना भी नहीं था कि मैं बोल नहीं सकता था या कह नहीं सकता था। लेकिन वो आसिफ आया बीच में, कोई बात शाहिद भाई की और शुएब भाई की हो रही थी, आसिफ आया, उसने कोई
बात ऐसी की कि दोनों के लिए कि वो बहस कर रहे थे, शुएब भाई ने उधर का गुस्सा ना आसिफ पे उतार दिया, ओके, बैट मार दिया, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। तो मैं फ़ौरन फिर मैनेजर साहब को बुला के लाया कि ये बात हुई है, तो उन्होंने फिर उसके बाद जो डिसीजन लिया आपके सामने है। तो लेकिन ये चीज़ें ड्रेसिंग रूम की बहुत सारी कहानियां जो बाहर बहुत हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बताने पे आऊँ ना, ये जो बात मेरे मतलब करते हैं ना वो सोच समझ के करें। मैं पहले भी मैंने कई एक इंटरव्यू में बात की है कि अपने गिरेबान में भी देखे ना बात किसी के मतलब करनी चाहिए, क्रिकेट की और हद आप सब तक। हीरोज हैं हमारे यार। नहीं, सब एक जैसे हैं, पाकिस्तान के लिए गए हुए हैं, लेकिन अपना नाम ये फजूल शोहरत लेने का कोई काम नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतनी बात करें कि कल को आप फेस भी कर सकें, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे बैच के जितने लड़के हैं, चाहे वो 14-15 साल जितने रहे हैं, उन सबको सोचना चाहिए। एक क्रिकेट की बेहतरी के लिए आप जो बात कर सकते हैं, मेरी बेहतरी के लिए वो करें। ड्रेसिंग रूम की बातें आप शेयर करेंगे, अपनी तरफ से बताएंगे, तो मेरे पास भी या तो बहुत सच कुछ है। बताएं, या सच बताएं, फिर मेरे पास भी बहुत कुछ है। मैं अगर रिप्लाई दूंगा ना तो फिर लोग, इंटरनेशनल मीडिया बड़ा मजाक बनाएगा। यूनुस तो भाई उस वाला एक इंसिडेंट भी था ड्रेसिंग रूम का, यूनुस भाई वाला बारबाडोस, पर्दा उठा दें, हुआ क्या था, असल क्या था? वो यूनुस भाई कप्तान थे बारबाडोस, और ओपनर इंजी भाई नहीं खेले थे। तो इंजी भाई पे मेरे ख्याल से टेस्ट मैच का बैन था, पहले टेस्ट मैच का ना। तो यूनुस भाई कप्तान थे और इनिंग्स शुरू हुई है ठीक ठाक, हम लोगों को ज़रा पिद्दी लगी हमारी। तो यासर हमीद ओपनर था, तो शाहिद भाई ने कहा कि हमने स्कोर करना है, शाहिद भाई को कहा ओपन करने को। तो वो शाहिद भाई ने कहा ओपनर वो हैं तो मैं क्यों ओपन करूं। उन्होंने कहा ओपन करें, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कप्तान हूँ। खैर कप्तान को जो कहे, कोई भी प्लेयर हो, शफलिंग करते हैं बैटिंग ऑर्डर तो वो करना पड़ता है। लेकिन उस चीज़ पे थोड़ी बहस होगी ड्रेसिंग रूम में। इंजी भाई राउंड लगा रहे थे, खेल नहीं रहे थे, और टीम अंदर सारी टेंस हुई हुई है कि ये हो क्या रहा है, इनिंग शुरू होनी है। तो फिर कौन गया? शायद भाई गए। शायद अच्छा, मतलब 144 इंडिया में मारा हुआ, एज एन ओपनर नहीं मारा था उन्होंने। देखिए टेस्ट मैच टोटली डिफरेंट है वो टेस्ट में ही भाई। हाँ जी, तो वो टेस्ट मैच था, तो वो एकदम से होता है ना सरप्राइज कि रेगुलर ओपनर खेल रहे हैं। तो सिर्फ मुंह मारी हुई थी या नहीं, सिर्फ मुंह मारी तक हाथापाई हुई कभी ड्रेसिंग रूम में? हुई नहीं, बल्ला नहीं लगा, वो तो आसिफ वाला तो बस खैर है एक ही था, वो जूनियर था ना तो मार दिया। वरना नहीं होती। वरना नहीं, सिर्फ बातों की। ब्लेम गेम होता है कभी, तेरी वजह से हारे हैं? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम होता नहीं है। हम जितनी देर मैं खेल रहा हूँ ऐसा नहीं होता था। बड़ा एक दोस्ताना टीम की माहौल। दोस्ताना माहौल, यूनिटी के साथ खेलते थे, ब्लेम गेम नहीं खेलते थे। और ना कभी ऐसा कोई सोच सकता था कि यार ये क्या खेल रहा है, क्योंकि मैच किस तरफ जा प्रोफेशनल ही है टीम। प्रोफेशनल, और वही अप्रोच के साथ खेलते थे, ये नहीं होता अच्छा, था। भाइयों में होता था क्योंकि ऑब्वियसली देखो, आप किसी और गैर को तो नहीं कह सकते, लेकिन कभी मैच में उमर ने कोई गलती की हो तो आपने एज अ भाई उसको समझाया होगा, यार ये नहीं करना चाहिए, तो ये तेरी वजह से हारे हैं, कभी ऐसा हुआ कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि तेरी वजह से हार रहे हैं, लेकिन भाई ये भाई को ये मार्जिन होता है कि वो कह सकता है छोटे भाई को। नहीं, देखें ये क्रिकेट ऐसी है, ये प्रोफेशनलिज्म है, इसको उस तरीके से ही बताना चाहिए। चलो ड्रेसिंग रूम में नहीं, घर में कभी कहा हो? नहीं, घर पे तो जो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, जो एक मेहनत का असूल है, या आपने खेलनी है क्रिकेट, किस अप्रोच के साथ खेलनी है, किस इंटेंट के साथ खेलनी है, वो तो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं ना, वो तो बता सकते हैं। क्योंकि मेरे बाद उमर आया 2009 में, मेरे ख्याल से कोई 6-7 साल मैं खेल रहा हूँ, फिर उमर आया 2009 में उमर आया, और उमर भी जैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बताता था कि पाकिस्तान टीम में रहने का असूल क्या है, यहाँ कैसे खेलना है, अपने आप को कैसे लेके चलना है। ये नहीं है कि एम तुम्हारा, तुम आ गए हो तो यही तुम्हारी बस एम था, यहाँ तक ही रहना, खेल गया, टैग लगाया, और उसके बाद इसके लिए आपने अपने आप को कैसे लेके जाना है, कितना क्या अप्रोच होनी चाहिए, बड़े प्लेयरों में नाम अपना बनाने के लिए किस तरीके से खेलना। ये नहीं कि बाकी जैसे आए हैं, का टैलेंट भी दुनिया ने अल्लाह का admire किया शुक्र है, उसको। उमर जितना भी खेला बड़ी अच्छी I guess अप्रोच के साथ टीम के लिए खेला। पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो उमर से बड़ा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन पाकिस्तान को नहीं मिला है शायद। देखिए जैसी परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली आप जो 6-7 साल से 10 साल की बात कर लेता नहीं 6-7 साल से जो मैं कर रहा हूँ ना, देख रहा हूँ मैं,
आज उसके स्टैट्स देखता हूँ ना, और नंबर 6 पे 38-39 की एवरेज मेंटेन मतलब करना। मिशेल जॉनसन को बैठ के सुई पे छक्का कौन मारता है भाई? मुझे बात बताएं कि बस ऐसे ही है ना, कुछ मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे आ गए थे, ऐसे हो गए कि हुआ क्या उमर के साथ? व्हाट वेंट रॉन्ग? डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, टीम में बनी नहीं जगह? परफॉर्मेंस तो देखो उसकी थी, कुछ लैप्सेस आए। देखिए हर किसी पे आते हैं, जिन्होंने ये बातें की हैं, जिन्होंने ये काम किया है, शायद वो एक्सपोज हो रहे थे ओके। उसकी बैटिंग से, उसकी परफॉर्मेंस, वो एक्सपोज हो रहे थे कि ये जैसे कर रहा है, जैसे ये हम लोगों को एक्सपोज कर रहा है डिफरेंट टाइप के इशू। देखिए हमने जिनके साथ उमर के डिसिप्लिन का कोई इशू नहीं था। कोई नहीं था। मुझे बात बताएं, कभी उसको प्रैक्टिस पे आते हुए फ़ाइन हुआ? बस में लेट बैठा है, फ़ाइन हुआ? मैच डे पे कभी फ़ाइन हुआ? मुझे बात बताएं कि बस में नहीं आया, या कैंप में कभी उसने छुट्टी की हो? इशू क्या थे? उसकी पर्सनल लाइफ के थे। मैं समझता हूँ फील्ड में पर्सनल लाइफ क्यों आ रही है फिर? वो सामने लाई गई है। यहाँ पे वही बात है ना, आज बहाना चाहिए था कोई। बहाना चाहिए था, वो मिल गया, वो खुद उसने प्रोवाइड भी करता गया, क्योंकि वो इस चीज़ों में नहीं था कि मैं आपके साथ बना के रखूँ, मुझे क्रिकेट मिलती जाएगी। वो वाली वो चालाकियाँ नहीं सिर्फ थी। हाँ, वो सिर्फ बिलीव करता था अपनी परफॉर्मेंस पे। ये फेक बनना नहीं आता, ना मुझे आता था ना उसको आता था। जो आजकल ऐसे ही बन रहे हैं, ऐसे ही खेल रहे हैं, ऐसे ही सिलेक्शन हो रही है, ऐसे ही सिस्टम ख़त्म हो गया, बना के ऐसे ही टैलेंट ख़त्म हो गया। आज क्यों हर दूसरा क्रिकेटर बोल रहा है? आज क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं? सिर्फ यही वजह, यही पॉलिसी है। आज क्यों नहीं आपका डोमेस्टिक का कोई प्लेयर खेलना नहीं चाहता? 1 से 2 मैच नहीं खेले जाते। कभी फिटनेस इशू, मिडॉन से मिडॉन भाग रहा है, फील्डिंग कर रहा है तो फिटनेस इशू है मुझे एक उसको। जगह खड़ा कर दो, मैं यहाँ से वहाँ नहीं जाऊँगा। हाँ हैं, यहाँ पे अपने लाडले कप्तान के 4-4 खेल रहे हैं, इस पे तलवार चिल्ला दी है, फिट नहीं है तो वापस भेज दे। साथ कब वो भी तो बताए ना कि मेरे जो लाडले 4 खेले हैं वो क्यों नहीं भेजे उसने वापस? यहाँ पे 20 ओवर्स का मैच और 10 ओवर्स के बाद सांस नहीं मिलता उनका फील्डिंग में। हाल क्या होता है, बैटिंग दूसरी आ जाए तो पाँव नहीं चलते। 4 डे क्रिकेट ही नहीं खेले ना भाई। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि इस क्रिकेट को ऐसे चलाया गया और पूरा मौके दिए, प्रोवाइड किए हैं कि भाई चलाओ ऐसी क्रिकेट, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, चलाओ, बर्बादी करो पाकिस्तान की क्रिकेट की। वो कर रहे हैं। आज हम लोग किस टीम से नहीं हारे? मुझे एक बात बताए, कोई टीम रहेगी है? तो आपको अब लग रहा है कि टीम नेपाल, में अभी इंटरनल पॉलिटिक्स है? ऑफ कोर्स है। आपके टाइम पे भी थी? नहीं, कहाँ थी? मुझे बात बताएं, मेरे टाइम पे होती तो मैं बाहर होता। वो ये उम्र के टाइम के होती तो उम्र यूनुस भाई वाला एक इंसिडेंट जो हुआ था, वो जो होटल में कुरान उठा लिया था, वो क्या, वो है क्या वो? क्योंकि उसमें भी ना बहुत सारे अलग अलग वो हैं। वो आपने वो सबसे स्टेटमेंट देखी होनी, मेरी भी देखी सबकी अलग अलग है ना, समझ नहीं रहा असल क्या है। होनी। असल ये है, सिर्फ वो अच्छा हुआ क्या था आम आम जबान में? मैं सिर्फ सतही तौर पे बता दूं हुआ क्या था वो। हुआ ये था, सिर्फ ये बात हुई थी कि यूनुस भाई की सिर्फ बात चेयरमैन साहब से करनी है कि ये थोड़े अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। प्लेयर्स ने ये मिलके डिसाइड किया था। ओके, कौन कौन था इसमें? वो नाम नहीं मैं बता सकता। आप उसमें थे या बिल्कुल उसके था। अगेंस्ट थे? मैं था, आप उसमें बुलाया थे? गया था। ठीक है। बुलाया गया था अच्छा, आपको बुलाया गया था जी। एक कमरे में? जी, बुलाया गया था। उन्होंने कहा था, क्योंकि कितने प्लेयर्स थे टोटल जिनको बुलाया गया था? 8-9 थे। मतलब एक 16 रुकनी स्क्वाड में से 9 लोग एक साइड पे थे। सिर्फ ये नहीं, ये आपको गलत वो बता रहे हैं, गलत मीडिया रिपोर्ट करता है। मैं इसलिए आपसे फर्स्ट हैंड सिर्फ जहाँ पे लेके जाना है ना, जो उस रूम की बात मैं बता रहा हूँ वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। सिर्फ ये था ठीक है, कि यूनुस 8 भाई, से 9 लोग थे। हाँ, को हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कप्तान है, जो मर्जी करें, आप जैसा कहें वैसा हम करते भी हैं ग्राउंड में। कभी रिएक्शन शो नहीं किया, लेकिन डांटते थे वो बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ। लेकिन कप्तान वो अपनी तरफ से शायद ये सोचते होंगे कि बेहतर हो सके, लेकिन उस टाइम तक चीज़ें बहुत चेंज हो गई हुई थी। तो बस ये चीज़ हुई थी, ये डिसाइड किया था जिन्होंने बुलाया था। आप 8-9 लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम चेयरमैन साहब को शिकायत करेंगे। हाँ, नहीं बताएंगे कि इनको थोड़ा सा आप बताएं प्यार मोहब्बत से भी, ठीक है, डांटे जरूर। कैप्टनसी से हटाने का कोई प्लान नहीं, कोई प्लान नहीं था। प्लान जो बना था जब चेयरमैन साहब से मिले थे, उस वक्त प्लान एकदम सडनली चेंज हो गया। हम 3-4 जो जूनियर्स थे, हम देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, सीनियर्स ने पैंतरा बदले यहाँ पे? जी, ओके। हम देख रहे कि यार ये क्या हो गया, हमें बताया कुछ गया है।
और जूनियर्स यहाँ में कौन कौन थे? जूनियर्स के नाम ले सकते हैं? नहीं, मैं किसी का नहीं, अपने अलावा नहीं लेंगे कोई नाम? नहीं कोई नहीं लूँगा, मैंने आज तक नहीं लिया। वो ले लें उन्होंने I guess जो क्योंकि उमर ने भी डिस्कस किया इस मैटर को, तो उमर था उसमें, किसमें इस वाले फेज में। उमर कौन? उमर, मैंने कहा ना मैं किसी का नहीं बता सकता, मसला ये है, ठीक है। मैं नहीं बता सकता। लेकिन जब आप चेयरमैन के सामने हाजिर हुए तो हाजिर आपके जो हुए हैं लाहौर में, सारे इकट्ठे हुए हैं, हमने यावर सईद साहब को बताया ऐसे कि हम ऐसे मिलना चाह रहे हैं। वो सारा मीटिंग हुई, जब वहाँ पे पहुँचे हैं ऐसे बैठे हैं, तो जो टॉप लीडरशिप थी ना, जो बाकी ग्रुप था, उन्होंने सडनली ऐसे यू टर्न लिया। हम देख रहे हैं 3-4 जो बैठे हुए थे, हमने कहा यार ये हम ऐसे बैठे, यार ये तो बात कोई और थी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर वहाँ पर सैक किया गया उनको? नहीं, वहाँ पर नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। टीम का माहौल ख़राब हो गया उसके बाद? नहीं, माहौल देखें, वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही था, जो हम चैंपियन बने हैं, वर्ल्ड कप भी ऐसा ही था 2009 जी। 9 से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज दुबई में हुई 9 है। में पहला मैच हारने के बाद ही न्यूज़ आना शुरू हो गई थी कि टीम में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। सर जब हारते हैं ना ये चीज़ें आती, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई उस वक्त भी यही माहौल था, यही माहौल था। किसकी वजह से था? सिर्फ यूनुस भाई? देखिए वो मैं बता रहा हूँ एक दूसरे के साथ, सर यूनुस भाई नहीं उस टाइम, आपस में थे। वर्ल्ड कप में एक दूसरे टीम का मसला, चैंपियंस टीम, जब हम इंग्लैंड जीते हैं उस वक्त माहौल ये था ड्रेसिंग रूम का, एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं थी, बात करनी पसंद नहीं थी, लेकिन ग्राउंड में जैसे ही रस्सा अंदर क्रॉस करते थे तो एक डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट अप्रोच हो जाती थी, फिर सामने आता था पाकिस्तान। तो ड्रेसिंग रूम में ये जो अख्तलाफात थे, इनकी वजूहत क्या होती थी? मतलब कोई पर्सनल इशूज़ थे, क्या मसला था? ईगो थी प्लेयरों में बड़ी उस टाइम लालच ये थी कप्तानी की। वर्ल्ड कप जीत गए, कुछ नहीं पता चला, श्रीलंका टूर हुआ, वहाँ पे चीज़ें सारी एक्सपोज होना शुरू हो गई। श्रीलंका के बाद फिर चले गए चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, वहाँ पे जो हुआ, फिर उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद हम आए अबू धाबी, न्यूजीलैंड के साथ 3 ODI मैचेस थे, वहाँ पे हुआ। सडनली एक टीम सेटल थी, खालिद लतीफ़ को ओपन करवानी शुरू कर दी, सडनली मिड ऑर्डर सेटल था, कभी मोहम्मद यूसुफ रेस्ट कर रहा है, कभी शुएब मलिक रेस्ट कर रहा है, कभी उमर अकमल रेस्ट कर रहा है, एक टीम बन गई थी ना, कॉम्बिनेशन बन चुका था ना। तो आप उस वक्त चेंज करते हैं ना जब कोई छोटी टीम आती है। आपको पता है इस सीरीज़ के बाद आपने न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ खेलने जानी है, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना खेलने, तो आप टीम बनाते हैं ना। जब एकदम से सरप्राइज पैकेज टीम में आते ना, उस वक्त माहौल ख़राब होता था, उस वक्त ये नहीं चीज़ें सोचते थे। मसला ये है वहाँ पे जब पहला ODI मैच हुआ अबू धाबी में, चैम्पियंस ट्रॉफी हम करके आए हैं, वर्ल्ड कप करके आए हैं, तो टीम अनाउंस हुई ऐसे अबू धाबी ड्रेसिंग रूम में, ऐसे राउंड टेबल लगे हुए हैं, टीम अनाउंस की है, तो शुएब मलिक थोड़ा सा है तो शरारती है ना, उसने कहा कि ऐसे टीम अनाउंस हुई तो शुएब मलिक तुम रेस्ट कर रहे हो, तो शुएब मलिक मीटिंग ची कहता मैं लोरू पैदल आया अबू धाबी। कमाल ही कमाल ही उसने ऐसे कहा, पूरी टीम हंसना शुरू होगी। बस फिर आपको पता, फिर नेक्स्ट मैच में मोहम्मद यूसुफ, फिर कभी उमर, ये तो सेटल था ना हमारा मिड ऑर्डर। तो वो उस मिडिल ऑर्डर के बाद सेट नहीं हो सका हमारा मिडिल ऑर्डर, सेट होने नहीं दिया। किसने? सर यही टीम के कप्तान ही मैं बोलूँगा, बाबर तो लेट आया ना। बाबर नहीं, अभी क्यों नहीं हो पा रहा है? चलो लास्ट 4 साल का बता दें आप, 4 साल में क्यों नहीं हो पा रही? 5-6 साल में क्यों नहीं हुआ, मुझे एक बात बताएं। बाबर था, कौन थे चीफ सेलेक्टर ये पिछले 6-7 साल से? कौन था कोच था? यूनुस भाई गुजरे। नहीं, यूनुस भाई को मुझे बात बताएं ना, किसने कहा कि अपनी जो गलती हैं प्लेयरों पे डाल दें? 2015 वर्ल्ड कप में मुझे एक बात बताएं ना, वहाँ पे तो किसी मैनेजमेंट को पूछा नहीं जाता, टीम हारे, इल्ज़ाम सारा प्लेयरों पे आता है। वर्ल्ड कप का भी एक मतलब नहीं, मुझे बात बताएं ना, वहाँ पे कहा जाता है कि रिपोर्ट में दिया जाता है PCB को कि इन दोनों भाइयों को एट अ टाइम टीम में नहीं होना चाहिए। वजह यही कि नहीं पसंद है। कौन है कहने वाले? मुझे एक बात बताएं ना, कौन है कहने वाले? अब क्यों नहीं कहते वो?
क्योंकि उनके लाडले हैं वो, उन्होंने नुकसान पहुंचाना था क्रिकेट को, हमें पहुंचाना था, हम तो सह गए। हमने कहा ठीक है, कोई आपको मसला। कभी फेस पर कहा गया इस चीज़ का कि दोनों भाई टीम में नहीं होने चाहिए, या कोच की तरफ से कुछ? न्यूजीलैंड टूर पे, उमर का डेब्यू टूर है, न्यूजीलैंड का डेब्यू 100 किया है। यस यस। किया एज अ टीम, सारे हम एक दूसरे को नॉकिंग करवाते हैं, मेहनत करते हैं। जब मैं उमर के साथ करता था ना, उमर को करवाता था, तो आवाज़ पता क्या आती थी? क्या हूँ सिर्फ भरा नहीं करवाएगा, बाकी लड़के नहीं है? तो मैं कहता था बाकी लड़कों को आपने देखा क्या किया हमने? आपने पूछा कभी, देखा? ये बातें ज़हन में कौन डालने वाला? ये वही लोग थे जिन्होंने अपना गुस्सा निकालना था पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान की टीम को एक साइड पे कर दिया। पिछले डेब्यू दो पे सालों में तो समझ नहीं आ रही टीम बिल्कुल। मुझे तो पिछले 6 सालों से समझ नहीं आ रही। मुझे एक बात बताएं, आपको 2 साल तो आप बोले हिट हो गए हैं, आई मुझे गेस तो 6 साल। ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप फिर भी हम कदरे बेहतर खेल गए। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप कहाँ कौन सा बेहतर खेल गए? मुझे एक बात बताएं, जिम्बाब्वे से आप हारते हारते बच गए हैं। आपके 2 मैचेस मोहम्मद हफीज़ अनफिट हुआ है, नहीं खेला, गुस्से में वापस भिजवा दिया। 23 वर्ल्ड कप देखा आपने? ट्रेविस हेड कितने मैचों में अवेलेबल नहीं था, 3 मैचेस में अनफिट हुआ। क्या उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वापस घर भेज दिया? टीम के साथ रखा, फिट हो जाएगा, खेलेगा। उसी ने वर्ल्ड कप जितवा फाइनल दिया। खिलाया उसको। तो कौन पूछने वाला? मोहम्मद हफीज़ को 2 मैचेस के बाद डॉक्टर ने फिजियो रिपोर्ट दी है, खेल सकता है, तो वर्ल्ड कप पूरा वो घर भेज दिया। कौन अपना लाडला किसको बुलाया था, किसकी बेस पे, किसने अप्रूवल दी है बुलाने की? क्या पूछा आज तक किसी ने? किसी ने पूछा है कि भाई उमर को किस बेस पे बाहर निकाला? क्या आप खुद नहीं थे जो वो काम करते रहे, उनसे बड़े काम करते रहे? उस वक्त ये हाल होता, सोशल मीडिया इतना फास्ट होता, तो शायद ये 1 से 2 मैच ही खेलते। जो इनके हालात मैंने देखे हैं, जो इनको देखा मैंने, तो बच्चे को संभालना चलाना कैसे है, आपको बेहतर समझना चाहिए। जैसे आपको उन्होंने संभाला, आपसे काम लिया, क्या उम्र के मतलब नहीं कर सकते थे? बाकी लड़कों के मतलब नहीं कर सकते थे? क्यों बाकी रो रहे हैं? क्यों आपका सिस्टम ख़त्म हुआ? सिर्फ इसी वजह से ख़त्म हुआ कि फेवरेटिज्म। ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। कामिल भाई, आप 2009 टीम का हिस्सा, वर्ल्ड चैंपियन बने, वो आखिरी वर्ल्ड कप था, उसके बाद हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते। उस पूरी टीम में क्या ऐसा ख़ास था जो उसके बाद आने वाली टीम्स में नहीं हुआ? 2017 एक्सेप्शन, एक हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और 2009 वर्ल्ड कप से पहले हमने पहली दफ़ा देखा कि भाई एक टीम कैंप करने मरी जा रही है। वो क्या था? वो ये था सीन कि उस वर्ल्ड कप से पहले ना ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ हुई थी दुबई में, और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से खेल के आ रही थी। हम लोग होम सीरीज़ श्रीलंका से खेले। शुएब मलिक कप्तान था, और शुएब मलिक को सैक कर दिया, उसने रिज़ाइन कर दिया। सैक का ही बोलूँगा कि पीसीबी चाह रहा था उसको सैक करना, क्योंकि श्रीलंका से बुरे तरीके से सीरीज़ आ रही थी। और यूनुस भाई कप्तान बने। 5 ओडीआई मैच, 1 टी20 मैच था। तो हम वो खेल के आए। वहाँ पे ना थोड़ा सा लगा फिटनेस का इशू यूनुस भाई को ना। वो फिटनेस का इशू क्या था शुएब भाई की तरफ से, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी जाना था हमने, और 2 बंदों की वजह से वो कैंप लगा था, मरी कैंप के फिटनेस हो। तो हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। तो यानी हमेशा शोएब भाई और यूनुस भाई की वजह से नहीं पूरी नहीं टीम। यूनुस भाई की वजह से नहीं, यूनुस भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें मरी कैंप लगाना चाहिए। ठीक है, तो कौन से 2 प्लेयर्स थे वो? एक सलमान था। ओके। सलमान था कि ऐसे तो टीम तो सारी एक ही तरह की लग रही थी, लेकिन हमारे लिए नई चीज़ थी। मैंने कहा यार हमेशा कैंप लाहौर कराची में लगे हैं, ये कहाँ ठंड में ले जा रहे हैं? कहाँ मरी लेके जा रहे हैं, वहाँ पे क्या करेंगे? लेकिन उस कैंप का मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इतना फ़ायदा हुआ कि हमने कहा यार ये अच्छा ही हुआ। बॉन्डिंग हो गई थी टीम की, बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो उनका एक माइंड था ना कि ज़रा क्रिकेट से हट जाएं हम लोग, पहाड़ चढ़ाओ इनको। श्रीलंका से भी बुरे तरीके से सीरीज़ आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमने कदरे बेहतर क्रिकेट खेली है, और 3-2 किया, फिर टी20 हम जीते हैं, जीत के आए हैं। तो थोड़ा सा ना क्रिकेट से हट के वर्ल्ड कप से पहले 1 हफ्ते का कैंप मरी लगाते हैं। मरी हम गए, वहाँ पे आपको पता पहाड़ों पे चढ़ना, जाना, हाइकिंग करना, वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। वो शाहजेब नया नया आया था टीम में,
ऑनेस्टली बताऊं वो गिरने लगा था। शाजिब का जो वेट था उस वक्त शाजिब गिर ही जाता। लेकिन वो गिरने लगा था, वो आया था, वो तो हम पीछे थे, उसको फिर यूनुस भाई ने कहा इसको मिडल में रखो कि जब ट्रेनिंग कर रहे हो तो इधर उधर ना हो। तो वो कैंप का बड़ा फ़ायदा हुआ था। और मैं कहता हूँ उसके बाद ही फिर काकुल कैंप लगने शुरू हो गए। तो वो इन कैंप्स का मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ फिजिकली बड़ा फ़ायदा और होने भी और चाहिए। मेंटली भी होता है मेंटली भी रिलैक्स होता, बाउंडिंग भी हो जाती है, क्रिकेट से हट के इकट्ठे बैठना। उसके बाद कभी टीम ने फैसला नहीं किया लड़कों ने कि एक थाईलैंड का भी आप लोग कैंप लगाएं? सर वो शायद पर्सनल किसी का माइंड बन जाए, लेकिन मरी की हद तक ठीक है, काकुल मरी की काकुल के हद तक क्यों ठीक है। क्रिकेट इतने ही खेल लेते उस तरफ दिमाग जाता ही नहीं था। अच्छा भाई, कामिल भाई, ऑब्वियसली आपने बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर खेला। ऑब्वियसली जितना आप रच बस गए थे टीम के अंदर, आप भी कैप्टन बन सकते थे, क्यों नहीं बने? ऑफर नहीं किया गया? ऑफर की गई, मैं वाइस कप्तान तक बना हूँ, लेकिन मैं ये कहता था कि मुझे शौक नहीं है कप्तानी बनने का, कप्तान बनने का। इसलिए कि आप बहुत सी चीज़ों में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, मीटिंग, आप प्लेयरों को देखना, ये सारी चीज़ें आ जाती है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और मुझे शौक भी नहीं था, और मैं कहता था कि यार मैं एज ए प्लेयर खेलूँ तो ज़्यादा अच्छा। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ी फ़ायदेमंद हुई है, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि मेरे में ये लालच नहीं होती थी कप्तानी की। अब जो मैं देखता हूँ ना, उस वक्त भी जो मैं देखता था, मैं हैरान होता था कि यार आप इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और आप इस सीट के पीछे इतने लालची हो जाते हैं कि आप देखते नहीं हैं कि पाकिस्तान क्या दे रहा आप लोगों को। वो चीज़ दे रहा कि आप कभी सोच भी नहीं हम सकते थे। तो इस चीज़ में पड़ा क्या हुआ है, क्या नशा ऐसी चीज़ है कि ये मिलने के साथ पावर, पावर तो आपको वैसे भी आप खेल रहे होते हैं, सब कुछ ही होता है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई। और ऑनेस्टली बताऊँ कहा गया, लेकिन मैंने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। इवन मेरी फ्रेंचाइज ने मुझे ऑफ़र की है, पेशावर ज़ल्मी ने, तो मैंने कहा नहीं, मेरे साथ वो हैं, उनको आप पहले देख लें, वो डिज़र्व करते हैं। और हमने ये भी देखा कि बाबर आपके कज़न हैं, वो भी जब तक कैप्टन नहीं बने थे उनका फोकस बैटिंग पर था। देखें यार, मैं आपको बात बताऊं, जब ये कप्तान बन रहा था ना ऑस्ट्रेलिया टूर्स से पहले, सरफराज को जब हटाया, वो मेरे लिए भी सरप्राइज था। तो हम लोग डोमेस्टिक खेल रहे थे, 6 टीमें नई नई बनी थी, 2018-19 की बात है। तो फैसलाबाद में मुझे पता चला, तो एक ही टीम में थे हम लोग। तो मैंने इसको उस वक्त कहा था, अगर आपने और बड़ा प्लेयर बनना है ना, और बड़ा कप्तान बनना है, तो मेरा मशवरा, मेरी राय, मेरी जो क्रिकेट नॉलेज है ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम में मैं भी रहा हूँ, कि अगले 2-3 साल तुम्हें कप्तान नहीं बनना चाहिए, ऑटोमेटिक तुम ही चॉइस होगी। मैंने इसको कहा था, बैटिंग पे फोकस करो, सिर्फ आप अपनी फोकस करो। आपने ये 1-1.5 साल में बड़ा नाम बनाया है, आप 3-4 साल जब खेल लोगे ना, तुम्हें और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तुम भी इतने बड़े प्लेयर और बन जाओगे कि तुम सोच नहीं सकोगे कि तुम्हारे पास क्या चीज़ आ गई, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस वक्त मैं इस हक़ में नहीं था कि ये कप्तान बने, क्योंकि प्लेयर हम लोगों के पास बड़े अरसे बाद आया था, लेकिन जो उसके जिनसे वो पूछता, बातचीत करता अपनी क्रिकेट के मतलब, शायद उन्होंने मशवरा दिया हो, क्या सीधा बोलूँगा, जो उनके मुर्शद है, उन्होंने मशवरा शायद दिया हो, कप्तानी एक्सेप्ट कर लो, कर ली। कौन है ये मुर्शद? मुर्शद जो भी है उसके, जो क्रिकेट के डिस्कस करता, मैंने एक ही बार कहा था, उसके बाद नहीं। तो ये उनका क्या जवाब, जब आपने उनसे कहा कि अभी कैप्टन ना बनना, तो उन्होंने क्या कहा? क्वाइट, कोई जवाब नहीं। तो फिर मैं समझ गया था कि खुद बनना चाह रहे हैं। कोई होता ना कि नहीं बनना चाहता, या मैं बनूंगा, जब क्वाइट होता ना, तो इसका मतलब है कंफ्यूज था उस वक्त, मुझे ये लग खामोशी में रहा रजामंदी है। हाँ, तो वो इतना कहा बस, बाकी उसने खुद देखना था। और कि जब वो पहली दफ़ा कैप्टनसी से सैक हुए वो, और दोबारा जब अपॉइंट होने जा रहे थे, सबसे बड़ी ज़्यादती पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हुई है, सबसे बड़ी ज़्यादती। या तो हटाना नहीं चाहिए था। नहीं, हटाना क्यों नहीं चाहिए था, 4-5 साल कप्तानी कर ली है।
लेकिन मुझे एक हटा बात के बता, दोबारा बुलाना वो सही लगता है? नहीं नहीं, सबसे बड़ी ज्यादती हुई शाहीन शाह वो के तो साथ, हाँ, ठीक है। साल पूरा देना चाहिए मुझे था एक उनको। बात बताएं, साल मैं कहता हूँ जो भी आप आए, कप्तान बने या चीफ सेलेक्टर बने या चेयरमैन आए, कुछ 6-8 महीने तो दो ना। आपने डिसाइड कर लिया 5 T20 के शाहीन बेहतर कप्तान नहीं है, आपने 5 साल कप्तानी करवा ली, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आपने डिसाइड कर लिया वो बेहतर है। अंदाज़ा लगा ले। और मैं उनकी नॉलेज पे सदके जाऊं जिन्होंने ये डिसीजन लिया। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को ना तबाह कर तो दिया। उसके बाद शाहीन भी डिसहार्ट हुआ है, पता है? ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, शाहीन की परफॉर्मेंस उसके बाद से ना डिक्लाइन पे, क्योंकि उसका दिल ही नहीं कर रहा वो शायद फिर नहीं उस तरह से खेलने नहीं, का। खैर ऐसा नहीं मैं सोच सकता, लेकिन ये चीज़ें बड़ी अफेक्ट करती है क्रिकेट पे, प्लेयर्स पे। बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है बॉडी आपकी। लैंग्वेज, अप्रोच, उसके माइंड में आप जितना मर्जी आप कर लो, ये जो चीज़ें होती हैं ना जिससे आप हर्ट होते हैं, वो माइंड से इतना इजी निकलना नहीं होता। आपको भी पता है, आप जिस फील्ड में हैं वहाँ पे कितनी चीज़ें होती होंगी, सदमे जो लगे होते हैं, धचके सदमे जो लगे होते लगे, हैं। धचके जो लगे होते हैं, इतना इजी निकलना निकलना बड़ा मुश्किल, टाइम लगता है। उस टाइम में फिर वो आप देखें कि वो शाहीन कहाँ से कहाँ आ गया। और पाकिस्तान की क्रिकेट जिसको बुला के बनाया, फिर वो छोड़ के चला गया। मुझे एक बात बताएं, नो डाउट 4-5 साल रहा, लेकिन हमारी क्रिकेट की प्रोग्रेस नहीं हुई। मैं सिर्फ बाबर को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं ब्लेम उन कोचेस को भी दे रहा हूँ, उन मैनेजमेंट चीफ सेलेक्टर को भी दे रहा हूँ, चेयरमैन को भी दे रहा हूँ, और स्टिल मैं अभी के करंट जो चेयरमैन है उनको भी ब्लेम दे रहा हूँ कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, किस तरफ क्रिकेट जा रही है। अभी भी यही हाल है जो पहले 2018-19 में था। आपने बैकअप प्लेयर्स नहीं बनाए, बेंच नहीं आपने थी आपकी। बेंच नहीं थी, क्योंकि आप सडन एक ग्रुप, अपने ग्रुप के अलावा किसी का सोचते नहीं थे, क्योंकि ये एक्सपोज होते थे सारे कि हम, इनकी मेंटालिटी डिफरेंट है, जो टीम में नहीं आ रही उनकी मेंटालिटी डिफरेंट है। वो खेलते टीम के लिए थे, रोटी गैंग जो भी थे, जो भी थे। अच्छा, एक और भी चीज़ है कामे भाई, हम अब से अगर 3 साल पहले से अगर पहले की क्रिकेट को देखें तो उसमें ये होता था कि भाई या तो प्लेयर्स के इश्यूज थे या मैनेजमेंट के इश्यूज थे। 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले से पहले अगर देखें, हाँ, लेकिन 3 साल पहले से अभी लास्ट जो 3 इयर्स गुजरे हैं उसमें ये पता चलता है कि एजेंट नाम की कोई चीज़ भी होती है, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है। ये क्या सीन है? बहुत ज़्यादा हो गया, ये क्या इस सीन है? टेन्योर में ही हुआ। ये पिछले 3 सालों में ही हुआ है। बिल्कुल, आप देख लें, आप देखें जिस प्लेयरों की अप्रोच हो ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि टीम ने एक्सेप्ट किया है T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका में हुआ है कि हम यूनिटी के साथ नहीं खेले, आगे हम लोग खेलेंगे। तो अलमिया देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो वही प्लेयर फिर खेलते हुए आ रहे हैं। अगर इनमें इतनी पावर होती, इतना एहसास होता, पहले तो पूछते हैं हाँ जी बताएं जी ये नाम, जो नाम दिए तो वो टीम के साथ कैसे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही प्लेयर आपकी क्रिकेट ऊपर लेके जाएंगे। जो एजेंट प्ले का रोल क्या होता है तो टीम रोल में? का, एजेंट का रोल ये होता है मैनेज करना, सारे कॉन्ट्रैक्ट करवाना। वहाँ जब आप अपनी क्रिकेट में अपने डिसीजन में ले आएंगे ना कि आप पीसीबी के साथ डिबेट करें कि हमारी ये चीज़ बढ़ाएं, नहीं तो हम ये करेंगे, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया पीसीबी को, बोर्ड को, और बोर्ड ब्लैकमेल हुआ है। आप देखें एशिया कप हो रहा है श्रीलंका में, हो रहा है, वहाँ पे बहस क्या हो रही थी, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की। हमारा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए, और पीसीबी ने बढ़ा दिया। अंदाज़ा लगा ले यार, इससे पहले कभी ऐसी बात हुई पाकिस्तान की क्रिकेट में कि मैचेस चल रहे हैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, तो बातें हो रही ऑफ डेज में होता है ये, ऑफ डे में होता है। ऑन टूर तो कभी नहीं हुआ। हम लोग 14-15 साल खेले हैं, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहा, एक दिन डिबेट नहीं की। एक दफ़ा सिर्फ इंजी भाई गए टीम के बिहाफ पे बात करने, शहरियार साहब वाला उनको जनरल सेक्रेटरी हमारे चेयरमैन साहब होते थे, सिर्फ एक शर्त रखी थी, उन्होंने फ़ौरन अप्रूव कर दी थी, मीडिया तक बात नहीं आई। यहाँ पे तो ब्लैकमेल करने शुरू कर दिए। हमारी क्रिकेट कैसे ऊपर जाएगी? मुझे एक बात बताए, जिन प्लेयरों का फोकस ये होगा हमें सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, ये फोकस नहीं है कि पाकिस्तान का मैच हमने जीतना तो हमें इज़्ज़त कितनी मिलेगी, नाम कितना मिलेगा, हैं, रिस्पेक्ट कितनी होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी ऊपर जाएगी, ये फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र ये है कि हमारा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम ब्लैकमेल करेंगे, हम नहीं खेलने जाएंगे 23 का वर्ल्ड कप। ऐसी बातें
मीडिया पे आई हैं, मैं मीडिया पे देख के बात कर रहा हूँ ना, हम क्या सबने ये देखा। बातें आती और ये हैं? भी हमने पहली दफ़ा सुना कि अच्छा। एजेंट का रोल इतना बड़ा होता है। इतना बड़ा, मुझे एक बात बताएं, ये एजेंट तो कोई चीज़ नहीं है, ये प्लेयर बच्चे थोड़ी हैं। मुझे एक बात बताएं, हमें भी कहा जाता था कि ये बात करें, ये एनओसी लें, तो हम शटअप कॉल देते थे, नहीं आपका कोई काम नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, ये उनका डिसीजन है, हम क्यों इनकी बातों में आए, ये जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे, क्योंकि फोकस हमारा क्रिकेट की तरफ होता था। हमारे टाइम के जितने लड़के थे फोकस होता था, अगर कोई बात भी होती थी तो ऑफ सीज़न में होती थी, ड्यूरिंग मैचेस ब्लैकमेल नहीं करते थे, कर सकते थे उस टाइम। इंजी भाई जो कहते थे वो हो जाता था, कभी ड्यूरिंग मैचेस ये बातें नहीं होती थी। यूनुस भाई ने जो बात की है टीम के मतलब पीसीबी से, वो हुई है। तो अभी जो टीम में यूनिटी के इश्यूज हैं, ये भी एजेंट्स की वजह से ही हैं या ये पर्सनल ये इश्यूज नहीं हैं? मैं कुछ कह सकता, मैं सिर्फ एक सोच बता रहा हूँ कि इस तरफ हमारे अभी प्लेयर्स हैं ग्रुप्स हैं टीम में? आपको क्या ख्याल है? नहीं है, 110% है। कितने ग्रुप्स हैं? 2-3 ग्रुप हैं, ऐसे ही हैं। अब मुझे बात बताइए, जो मैंने बात की सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की, वर्ल्ड कप में चले गए हैं इंडिया खेलने, तो वहाँ पे बहस क्या हो रही है? अब वर्ल्ड कप की नहीं पड़ी हुई, पहले एशिया कप मैं बात बताऊँ, हमारी टीम का लेवल चेक करें, अप्रोच चेक करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस टाइम की, प्लेयरों की, कप्तान की, कोच की। एशिया कप ख़त्म हुआ, 15 से 17 दिन थे पाकिस्तान टीम के पास, वर्ल्ड कप खेलने जाना इंडिया तक कैंप ही नहीं लगा। लड़के क्या कर रहे हैं? शूट कर रहे हैं। यस। अलमिया देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट का, हमारा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उस टाइम की मैनेजमेंट और हमारे प्लेयर्स, कप्तान, सेलेक्टर, कोच प्रोफेशनल बनते हैं कि वर्ल्ड एशिया का बुरे तरीके से टाइम मिला, कैंप ही नहीं लगाया। हम लोग फ़ौरन वर्ल्ड कप पहला वार्म अप खेलना है, न्यूजीलैंड से वार्म अप खेला और हारे थे। हाँ मुझे बात बताएं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ खेल के आए हैं, 2009 में वर्ल्ड कप खेलने जाना था, हम वो पूरे 6 मैच खेल के आए हैं, एक दिन घर पे रहे हैं, एक दिन, नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग की फ़्लाइट इस्लामाबाद की थी हमारी कैंप के लिए, वहाँ से आगे हमने मरी जाना था। तो उफ तक नहीं किसी ने की थी, ये लेवल था उस वक्त। तो यहाँ पे वर्ल्ड कप पे खेलने गए, तो वर्ल्ड कप में पहुँच के वहाँ पे अब बहस क्या हो रही है? PSL की कैटेगरी पे अब बहस होनी शुरू होगी, प्लेटिनम, गोल्ड, डायमंड, ये बातें हो रही हैं। तो वर्ल्ड कप का ख्याल नहीं है, फोकस हटा हुआ है, फोकस हटाया गया है प्लानिंग के साथ। कौन कर रही है? तो कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। बोर्ड खुद टीम खराब कर रहा है। बोर्ड खुद डिसीजन नहीं ले रहा, बोर्ड के सामने बैठ के मैंने बात की है, उन्होंने कहा कि हम यूनिटी के साथ नहीं खेल रहे, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले अनप्रोफेशनल लोग हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल टीम का कप्तान, कोच, प्लेयर्स बैठे हुए वो बात कर रहे हैं, तो मीडिया पे भी आके ये कह रहे हैं, पैराशूट के ज़रिए खुद आते हैं और प्लेयर्स भी ऐसे खिलाते हैं, कहते भी कुछ नहीं है। इस वक्त कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं हमारी पाकिस्तान की टीम में जो आपको लगता है कामी भाई कि जिनको इस वक्त डोमेस्टिक में जाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट से कुछ सालों की या कुछ बात महीनों बताएं, की एक 6-7 साल में कितने के डोमेस्टिक खेले हैं मैच सिवाय T20 के? बहुत कम लोग खेल रहे हैं, बहुत कम, ना होने के बराबर। वही खेलते हैं जो टीम से जब फारिग हो जाते हैं, पक्के पक्के, किसी एक क्रिकेट में भी हो तो उसमें भी नहीं खेलते। अलमिया ये है, अगर खेलना भी पड़ जाए 1 से 2 मैच और खेलते भी हैं तो आगे से बात पता क्या करते हैं? तो पाकिस्तान कप T20 वाले खेल लेते हैं, वो बात पता क्या करते हैं आगे से? आपके सीनियर, आपके प्लेयर्स जो रेगुलर खेलने वाले, वो कहते हैं आप शुक्र करें हम ग्राउंड में आ गए हैं। ओके, ये बात कहते हैं कि शुक्र करें हम ग्राउंड में आ गए हैं, तो उनको लग रहा है टीम उनकी वजह से है। हाँ जी, और हम एक से दूसरा मैच खेलना कोई पसंद नहीं करता। आपका फिटनेस लेवल ये है, एक से दूसरे मैच आपका दूसरा फास्ट बॉलर खेलता नहीं है, 5-5 मैच अनफिट हो जाता है। मैं इस सीज़न टीम के अपनी साथ रहा हूँ, मैंने दूसरी टीमों को देखा, अपनी टीम को देखा, इंजरी के इतने इशू है क्योंकि T20 आ जाए तो खेल ही नहीं रहा ना कोई फास्ट बॉलर हमारा। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, T20 के अलावा किसी क्रिकेट को अहमियत देते ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, ख़त्म कर दी गई है। T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाओ, वो भी उस वक्त जीतेंगे ना जब आप टीम अच्छी बनाएंगे, जब आप मेरिट पे टीम बनाएंगे, ऐसे थोड़ी बनेगी T20 की टीम। अब जो बाकी टीमें हैं उनकी अप्रोच देखिए कहाँ से कहाँ चली गई है। अभी एक न्यूज़ आ रही है कि बाबर और रिजवान को
परमानेंटली T20 आई टीम से ड्रॉप किया जा रहा है, सही है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं नई समझता जगह हूँ, बनती क्योंकि दोनों ये की प्लेयर्स वो हैं हमारे लॉन्गर सीनियर फॉर्मेट भी। के लिए। मैं समझता हूँ इनको टेस्ट मैचेस के लिए रखें, आगे एक आधे साल के बाद मेरे ख्याल से सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए रखना चाहिए। बाबर को, रिजवान को हाँ जी, वनडे भी नहीं, वनडे भी एक आधे साल के बाद वनडे से भी साइड लाइन कर देना चाहिए, क्योंकि आपके तो पास टेस्ट क्रिकेट तो हो ही नहीं रही, मतलब साल में तो पाकिस्तान। टेस्ट क्रिकेट इसलिए नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं कर रहा टेस्ट क्रिकेट की। अगर कोई प्लेयर्स बनते हैं तो टेस्ट क्रिकेट खेल के बनते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल के ही बनते हैं। और ऐसे थोड़ी होता है कि आप T20 खेल के टेस्ट क्रिकेट खेल जाए। जब वो टेस्ट मैच खेलेंगे वनडे भी खेल जाएंगे, T20 भी खेल जाएंगे। सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख ले, हाशिम आमला की है, जो रूट की है, वार्नर की है। T20 से स्टार्ट हुआ तो टेस्ट मैच का भी ग्रेट प्लेयर बन के गया। स्टीव स्मिथ, पैशन, आप देखिए स्टीव स्मिथ हमारे सामने 10 में डेब्यू हुआ, लेग स्पिनर आया था, 9वें नंबर पे 8वें हाँ नंबर पे जी। बैटिंग करता था। पैशन, जुनून, ट्रू प्रोफेशनल, इनकी तरफ देखना चाहिए। ये प्लेयर्स जो विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूड, स्टीव स्मिथ, ये ऑलराउंडर्स तो ख़त्म ही हो गए हमारे पास। ऑलराउंडर बनाए नहीं जा रहे। मसला ये है कि आजकल पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे चल रही है। भाई अब्दुल रज़ाक जैसा नाम दोबारा क्यों नहीं आया टीम में? दोबारा आने नहीं, बनने नहीं दे रहे। मसला ये है। इंडिया में कैसे आ रहे हैं फिर? इंडिया में इसलिए आ रहे हैं कि उनका प्रोसेस बेहतर है। उन्होंने आके अपने डोमेस्टिक सिस्टम को चेंज नहीं किया। जो कोई भी चेयरमैन आ जाए, जो कोई भी कोच आ जाए, कप्तान आ जाए, वो चेंज नहीं। उनकी रणजी ट्रॉफी है तो रणजी ट्रॉफी है। उनका जो IPL है तो वही है। उनकी वो विजय हजारे ट्रॉफी है तो वही चल रही है। उनकी 37 टीमें हैं तो 37 से 40 हो जाएंगी, कम नहीं होंगी। हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिकेट चल रही है अच्छी खासी, बंद करके रख दी आपने। कोई 5-6 हज़ार क्रिकेटर ख़त्म कर दिया है। उनके साथ उनकी फैमिलीज चलती थी। आपने स्पोर्ट्स सारी ख़त्म कर दी डिपार्टमेंट की। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को कम्पीट करें, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया को कम्पीट करें, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंग्लैंड को कम्पीट करें। कैसे कर सकते हैं? आपने अपॉर्चुनिटी तो सारी ख़त्म कर दी। 6 टीमें बना के जो आए हैं बंदे, उन्होंने अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बनाई है, डोमेस्टिक क्रिकेट चलाई है। सारे प्लेयर्स भाग गए हैं, छोड़ गए हैं। मुझे एक बात बताएं, प्रोसेस अपॉर्चुनिटी ख़त्म कर दी आपने। जहाँ पे प्लेयर्स 12-12 मैच 4 डे के खेलते थे, पक्के होते थे, मिलते थे, परफॉर्मेंस नज़र आती थी, वहाँ पे वो 6 टीमों में 10 मैच मिलने हैं और 10 भी वो कितने के प्लेयरों को खिलाएंगे? मुझे एक बात बताइए ना कोई एक्सक्यूज़ लगा के, कोई ना कोई रीज़न बना के साइड लाइन करते गए हैं अपने लाडले लाने के चक्करों में, तो क्रिकेट ख़त्म हो गई है। कोई सोचा किसी ने? क्योंकि इस तरफ कोई गया ही नहीं है। अच्छा कामी भाई, टीम के अंदर की बहुत सारी आपने फड्डों की कहानियां तो बता दी। अभी कुछ नहीं है। अभी जो मैंने बात की है ना सिस्टम की, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, अभी भी बेहतर हो सकते हैं। ये 2-4 छक्के मार के एक बॉल 140 पे करके जो सिलेक्शन हो रही है ना, ये कंट्रोल कर लेंगे ना तो शायद हमारी क्रिकेट खड़ी हो जाए, शायद ट्रैक पे आ जाए। नहीं तो इससे भी बुरा आने वाला टाइम नज़र आ रहा है। हमारा हॉकी से बुरा हाल ना हो जाए जिस तरफ क्रिकेट जा रही है। आपकी PSL आप देखिए, ब्रांड आपका PSL कहाँ से कहाँ आ गया। नंबर 2 पे था दुनिया में पहले 6-7 साल। आज हमें 190 करना होता है, टोटल 190 चेज़ करना होता है या 200 करना होता है, तो दूसरी टीमें आप देखें इस साल PSL में 80-80 70-70 रन से जीत रही हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी क्रिकेट का लेवल, हमारी अप्रोच कितनी डाउन चली गई है। ये सही नहीं होगा तो इससे बुरे हाल होंगे। तो ये अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, अपने अपने प्लेयर्स बनाने हैं। आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। आपको डिपार्टमेंट क्रिकेट वैसी करवानी पड़ेगी। प्राइम बेंच पे लड़के नहीं है ऐसे जो कर सकते बेंच पे है, लेकिन उस सूरत पहले उनको क्रिकेट तो खिलाएं। क्रिकेट तो खेलने दें। कामरान अकमल की T20 11 में कौन कौन देख रहे हैं आप? आपकी टीम है वो। देखिए, जहाँ तक आप अब बाबर की हमने बात की है, रिजवान की बात की है प्लेइंग 11 में, देखिए ये वो प्लेयर्स हैं जो बन गए हुए हैं। 8-10 साल हो गए इनको खेलते हुए। आपके पास इस साल जो आपके पास जो क्रिकेट आ रही है वो सारी जूनियर टीमें आ रही हैं। आप देखिए कोई बड़ी टीम नहीं आ रही। फिर वर्ल्ड कप है हमारा, ये बेस्ट टाइम है जो हमने अपॉर्चुनिटी आपकी पिछले प्लेइंग 11 बताएं। देखिए प्लेइंग 11 मैं अभी बता रहा हूँ, जो हमारे 5-6 साल ज़ाया हुए ना इस पाकिस्तान की क्रिकेट को जो नुकसान पहुँचा है वो दोबारा रिपीट ना करें। ये साल आपके पास ओपनर्स भी 5-6 आगे हुए हैं
देख लें किस अप्रोच के साथ आपका साइम फिट हो गया। फ़खर आपके पास ओपनर है, साहिबजादा फरहान आपके पास है, हसन नवाज है, यासिर खान, ये आपके पास 5 ओपनर T20 वाले जो चाहिए। नईम भी अच्छा है, पोटेंशियल उसमें लग रहा है। नईम भी आप देखें लाइन में लग गया। नईम जो वो अभी लाहौर कलंदर यस से यस खेला, यस, उसने 2 मैचेस में जैसे बहुत बैट, अच्छा खेला तो है। आपके पास ये 6 ओपनर्स आ गए हैं। साइम आपका नंबर 1 और फ़खर है, 2 रोटेट करते रहे, इनको एक्सपीरियंस दें। मिड ऑर्डर में हसन नवाज ने जैसे 4 पे 100 किया, आप देखें एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है ना। साहिबजादा, इनको आपको मिडिल ऑर्डर में कौन कौन देख रहे हैं आप? मिड ऑर्डर में आपके सामने है, देखिए अभी ऑनेस्टली बताऊं कि वो ज़रा एक बॉक्स हम लोगों को खाली ज़रा है। खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि बनने नहीं दिया हमने बनने नहीं दिया। हम कभी आप देखें कि नवाज को भेज रहे हैं, हम कभी शदाब को भेज रहे हैं 4 पे। ऐसे आपके बैट्समैन मिड ऑर्डर तो नहीं हारिस तैयार। 4 नंबर खेल सकता है? हारिस खेल सकता है, खेल सकता है हारिस, उसमें इतनी पावर है, इतनी एबिलिटी है, वो खेल सकता है, 5वें क्योंकि नंबर पे? ज़ल्मी की तरफ से खेल सकता है। देखिए 5वें नंबर पे अब ये जब टीम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अनाउंस करेंगे ना, तो ये बड़ी सोच समझ के इनको तैयार करनी पड़ेगी। आपके पास मैं सिर्फ बाबर, आप इस सीरीज़ में ये कोई 2-3 सीरीज़ जो आयरलैंड आ रही है, बांग्लादेश आ रही है या और टीम आ रही है इस साल, आप अपनी मेन बॉलिंग को भी रेस्ट करवा सकते हैं, उनका वर्कलोड मैनेज करें। शाहीन, हारिस रऊफ, ये नसीम शाह, इन तीनों को आपके पास ऑप्शन क्या आ गई है। आप देखिए खुरम शदाद आपके पास, हसन अली ने क्या ज़बरदस्त कमबैक किया, 2 साल से परफॉर्मेंस दे रहा, फिट भी हुआ है। अब्बास अफरीदी आप देखें, फ़हीम अशरफ देखें, मीर हमज़ा भी कर रहा है, आमिर जमाल आप देखें, आपके पास ऑलराउंडर है। ज़मान खान, अगर मैं हूँ तो ज़मान खान को T20 टीम में कभी बाहर ना निकलने दूँ, उससे काम लूँ। उसको इतना मेंटली इतना नीचे ले गए हुए हैं आप, वो उसको फ्रेंचाइज क्रिकेट में मौका नहीं सही मिल रहा। आपके पास प्लेयर्स हैं, उनको यूटिलाइज कैसे करना, चलाना कैसे है। इंग्लैंड ने कैसे टीम बनाई है अपनी, देखें एट अ टाइम वो 2 जगह इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, इंडिया 4 जगह खेल सकती है। ऑस्ट्रेलिया आप देखें कि 2 जगह खेल सकती है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने सारी टीम चेंज कर दी, नहीं खिला ली, 3-0 हमें T20 मारी है। साउथ अफ्रीका ने मार दी। हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, काम नहीं करेंगे, अपनी डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उतनी देर ये चीज़ें नहीं होने वाली। स्पिनर्स में कौन समझ में आ रहा है आपको? सुफियान मुकीम एक अच्छा पोटेंशियल उसमें दिख रहा है हमें। बिल्कुल है, सुफियान है, इब्रार है, मेहरान मुमताज़ है, आपके पास और भी स्पिनर्स हैं। इस्लामाबाद का एक इस्लामाबाद का थोड़े से साथ भी है, लेकिन ये टू अर्ली है। आपके पास जैसे फास्ट बॉलर्स के मैंने नाम लिए हैं, यंग में, अमर्जिंग में अली रज़ा आप देख लें, अली रज़ा बहुत है, उबैद शाह देख लें, पेस है दोनों के पास, लेकिन इनको क्रिकेट खेलने दें, सिर्फ यही है। इवन हुनैन भी अच्छा है। हुनैन पहले फिट तो हो जाए, मसला ये है। वो लास्ट फाइनल खेला था, उसके बाद इस साल खेला, तो ये अब देखना किसने। आपके पास इतना खिलाफ फिजियो का, आपके प्लेयर्स अनफिट हो रहे हैं, उनका रीहैब अच्छे तरीके। ओवरलोड क्रिकेट कौन सी खेल रहे हैं सिवाय T20 के? ओवरलोड किस चीज़ का है? क्यों इंजरीज हो रही हैं? इसलिए हो रही है कि आप जल्दी खिला रहे हैं। आप खिलाएं तो सही लंबी क्रिकेट, जिससे फिटनेस लेवल आए, पता चले कि मैंने 16-17 ओवर डे में करने हैं, 20 ओवर करने हैं, मैंने 150-200 करना है। अगर बैट्समैन है, अगर मैं कीपर हूं तो मैंने 1.5 दिन कीपिंग करनी है। फास्ट बॉलर है तो मुझे पता है कि मैंने सारा दिन फील्ड में गुजारना है। वो है आपकी फ़िटनेस, उससे आपकी फ़िटनेस बेहतर होगी। T20 खेल के नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी कि आप अब फोकस सारा पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट का ना, सब प्लेयरों का माइंड सेट क्या है, सिर्फ PSL खेलनी है, T20 में परफॉर्मेंस देनी है तो टीम में आ जाना। और ऐसे ही होता आ रहा पिछले 6 साल से, इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ तक पहुँची है। अब कौन सही करेगा, मुझे एक बात बताएं। जो चेयरमैन आता है, जो करता धरता आते हैं, वो ऐसे करते हैं, अपने लाडलों को लाते हैं, क्रिकेट खिलाते हैं, नुकसान होता जा रहा है, प्लेयर्स भी ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट भी ख़त्म हो रही है। बातें हम लोग ऐसे करते हैं। नॉन प्रोफेशनल बंदे रखे हुए हैं जिन्होंने कभी मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं करवाया, वो पाकिस्तान की क्रिकेट चला रहे हैं। उनके हाथों में क्रिकेट दी हुई है कि ये लो जी चलाएं डोमेस्टिक क्रिकेट, ये लो जी चलाएं PSL। और जो आते हैं क्रिकेटर भी आते हैं, वो अपने फेवरेट्स को खिलाते हैं, अपना ग्रुप बना के चला रहे होते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को।
सबसे बड़ा धोखा पाकिस्तान की क्रिकेट में, कभी चैम्पियंस कप रख देते हैं, कभी कोई कप रख देते हैं, वो करवाना शुरू कर देते हैं कि ये अब हमारी क्रिकेट ऊपर लेके जाएगी। ऐसे थोड़ी होगा, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? जब तक मेरिट पे नहीं होगा, मेरिट पे काम होगा। आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट, प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए जो उन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं, ये नेशनल बैंक, यूबीएल, जो बड़े डिपार्टमेंट है जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स दिए हैं, आज उन डिपार्टमेंटों को वापस ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा नेशनल बैंक कैसे टीम नहीं बना रही, कौन है डिसीजन लेने वाला, यूबीएल क्यों नहीं बना रही, हबीब बैंक क्यों नहीं बना रही? मुझे एक बात बताएं, इन्होंने प्लेयर्स दिए हुए हैं। आज मैं जो खड़ा हूँ नेशनल बैंक की वजह से, आज मैं अगर इतनी क्रिकेट खेल रहा हूँ तो हमारे स्पोर्ट्स हेड थे इकबाल कासिम, उन्होंने आज मुझे क्रिकेट टीम में मिली है, तो हमारे मैनेजर, हमारे कोच डॉक्टर जमील या अफजाल भट्ट, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। मुझे ताहिर शाह ने मौका दिया, मुझे साजिद अली ने मौका दिया जो कप्तान थे, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। जब इस माइंड सेट के बंदे नहीं आएंगे तो कैसे क्रिकेट ऊपर जाएगी? टैलेंट नहीं निकल सकता। इन बंदों को बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है। अगर आपने क्रिकेट चलानी है, इन बंदों को ऑन बोर्ड लेके आए। ईमानदारी ज़रूरी है ना, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ईमानदारी ऐसी है कि आप सोच नहीं सकते कि आवाम को बेवकूफ़ बनाना लगाया हुआ है बातों में। ईमानदारी कैश पे चल रही है बहुत ज़्यादा। काफ़ी भाई, बहुत सीरियस बातें हो गई। हम चाहेंगे कि कुछ लाइटर नोट पे चले जाएं। अभी होना है। हाँ, हम चाहेंगे कि, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है हम आपकी शरारतों से वाकिफ़ हैं, बहुत क्यूटली ये शरारतें करते रहते हैं। ड्रेसिंग रूम में कोई शरारत की हो जो आपको याद हो? नहीं यार, ड्रेसिंग ये तो हैं अपने, देखिए शरारतें ड्रेसिंग रूम में, मस्तियाँ तो करते थे आप। देखिए हंसी मजाक होता रहता था। ऑनेस्टली कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? कोई भी नहीं आ रहा है। ऑनेस्टली बताऊं, बस वो ऐसी बातें जो चलती हैं। और बेस्ट फ्रेंड कौन था टीम में आपका? मेरी स्टार्टिंग मेरी तौफीक उमर, शुएब मलिक है, हफीज़ है, ये जब खेले हैं तो इनके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग रही है, मिसबा के साथ रही है, बस ऐसे ही है। ये मिसबा के बारे में कहा जाता है माशाल्लाह बहुत खाते हैं, ये सही बातें हैं या अफवाहें? यार मिसबा माशाल्लाह वाकई बहुत खाता है, बहुत खाता है माशाल्लाह, लेकिन मेहनत भी उतनी करता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम में लंबी लंबी छोड़ने वाला कौन था? यार छोड़ दो यार, मैं दूसरे प्लेयरों की तरह दोस्त है ना अपने यार। नहीं दोस्त मैं उनके फेस पे बोल देता हूँ। मैं कैमरे पे, मीडिया पे बताऊँ मुझे नहीं अच्छा लगता। जैसे आजकल मैं सुनता हूँ ना कि ऐसी बातें करनी, बड़ी बड़े बोलना, मैं हंसता हूँ कि यार ये क्या चीज़, क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। कोई एहसास नहीं होता कि यार ये क्या सोच के ये बात कर देते हैं, कि उस प्लेयर्स पे क्या बीत रही होगी, आपके मतलब क्या सोचा जा रहा होगा। हैरानगी होती है कि कोई शर्मनाक की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आपके टाइम पे वो ख्वाजा आसिफ वाली बात मैं समझता हूँ। क्या कोई शर्म होती है? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं रही अब कि आप वो सोचे तो सही। यार आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया जिसके मतलब बात करते हैं, आप बातें करते हैं, कोई एहसास ही नहीं है। राज है, बहुत है, बहुत है, मैंने कहा ना बहुत है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अच्छा टाइम गुजरा है। मेरा जो टाइम स्टार्ट हुआ है ना, वो मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकता। वसीम भाई के साथ खेल रहा हूँ, वकार भाई के अंडर खेल रहा हूँ एज ए प्लेयर्स मैं बात कर रहा हूँ। जब वो कोचिंग में आए हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ। वकार भाई जी, मैं एज ए प्लेयर बात कर रहा हूँ, जैसा कोई नहीं है। सिर्फ आपने नहीं, हमने काफ़ी क्रिकेटर से सुना। देखिए मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि एज ए प्लेयर जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है ना, तो उनकी सर्विसेज तो वो कभी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हमारे आइडियल है, हमारे बड़े हैं। लेकिन एज ए कोच क्या गलती पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए सही नहीं हुआ। क्या गलत किया? गलतियाँ नज़र नहीं आई उनके टेन्योर में। क्या हर लड़के ने बात की। अब देखें गलतियाँ, अब बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। मैं, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, बड़ी इज्जत मैं भी करता हूँ, वो भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, यहाँ तक ठीक है। मैंने जितनी कुछ बात, फैसले गलत थे उनके बहुत ज़्यादा, वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ठीक नहीं थे। कई प्लेयर, मैं नहीं, सब ने यही बोला, लेकिन मैं उस लेवल पे जाके डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे में इतनी शर्म है। मेरे बड़ों ने सिखाया कि रिस्पेक्ट के आलम में रह के बात करनी है। अच्छी बात है, रिस्पेक्ट दे के बात करनी है। जो भी आपने अगर करनी है, मैं उनकी प्लेयरी पे, उनकी परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं उनकी कोचिंग में बात कर रहा हूँ। वो
हमारा समझ ले कि मैं इतना बोलूँगा, हमारा जितना कैरियर होना चाहिए नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई, एंड में हम बस कुछ हमारे प्लेयर्स हैं, कुछ फेवरेट्स हैं, आप बीइंग अ सीनियर उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे? बाबर आजम को क्या मशवरा देंगे? बाबर आजम को मशवरा ये छोटे दो, छोटे एक एक लाइन के मशवरे। इंग्लैंड में जितना जल्दी हो सकता है पूरे सीज़न का कॉन्ट्रैक्ट करे, इंग्लैंड में खेले, पूरा सीज़न खेले। ठीक है। रिजवान? रिजवान मॉडर्न डे के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस उस तरह अपने आप को डेवलप करे बैटिंग में। पीएसएल में मैं सोच रहा हूँ 10 साल हो गए हुए खेलते हुए, रिजवान बाबर को तो 7-7 8-8 100 कर लेने चाहिए थे। जो कल के बच्चे आगे 3-3 4-4 100 कर रहे हैं, ये तो पूरे पूरे ओवर्स खेलने वाले हैं, खेलते भी रहे हैं, और सेंचुरियाँ पीएसएल में अभी तक नहीं है इतनी ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा इनकी होनी चाहिए थी। क्या वजह है? सिर्फ यही वजह है कि थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी चेंज करें। फ़खर? मैच विनर, टीम मैन, नहीं, मशवरा क्या देंगे उसको? कंटिन्यू रखे यही ऐसे चीज़, ही रखना है। किसी की बातों में ना आए। इसकी परफॉर्मेंस जो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस है, जो इस पे लेबल लगा हुआ, वही थ्रेट है दूसरी टीमों के लिए। डर है सामने वालों के लिए। बिल्कुल। साइम? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट कंटिन्यू रखे, थोड़ा सा मैच्योर हो, जो फेम की चीज़ें हैं ना उसके पीछे ना भागे, वो खुद अभी एक आएंगी, बैच आया था बीच में, वो 50 से खुद पहले। आएंगी, अभी वो खुद आएंगी चीज़ें। अगर ये उनकी चीज़ें पीछे भागा तो गेम पे ये फोकस करे। गेम में फोकस करे 2-4 साल, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो उसकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी। सीनियर है ना, पता है क्या ख्वाहिशें हैं। ओके। शाहीन? वो आपका एक्सपीरियंस, मैं तो क्रिकेट की हद तक ओके, बात ओके, कर रहा हूँ, शाहीन। जो आप एंगल दे रहे हैं ना, मैंने कोई एंगल नहीं दिया। वो देखने वाले मैं समझ गए हैं, गाड़ी समझ घर गए की हैं। बात कर रहा हूँ। अब ठीक है, शाहीन? फोकस अपनी बॉलिंग पे और मैच्योर हो, और जो गलत क्या कर रहा है शाहीन? थोड़ा सा अपनी, मैं देख रहा हूँ कि जो करना चाह रहा है ना, कि मैं आते साथ ही बोल्ड कर दूँ, लेग भी फोर कर दूँ, एग्रेशन ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा काम डाउन, थोड़ा सा काम डाउन, हारिस? रिस्पेक्ट दे पहले, रिस्पेक्ट हर छोटे बड़े को, इज्जत से चले। अच्छा बच्चा है, मिला हुआ हूँ भी, देखा भी, और ज़रा अपने आप को डाउन टू अर्थ कर। गुस्सा थोड़ा सा काबू। हारिस? हारिस रऊफ? हारिस रऊफ, परफॉर्मेंस जितनी परफॉर्मेंस करेगा उतना अच्छा है। गलत क्या कर रहा है तो टैलेंटेड तो बहुत है, देखिए, परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पा रही उससे? परफॉर्मेंस होना ना होना बात की बात है, एक बॉडी लैंग्वेज भी जो होती है ना, जो आपका लेवल होता है, जो मैच्योरिटी होती है, वो भी नज़र आनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि पेस से ही आप डिसीव करें, आजकल वो क्रिकेट नहीं है। इससे पहले जब हम खेलते थे, इस पेस वाला 5वां बॉलर होता था, जो आजकल 140 वाले को बड़ा हाईली रेट करते हैं। So true. तो इसलिए अगर मौका मिला तो इसको ज़रा और अच्छा करे, अपनी स्किल को और बेहतर करे। शादाब? जितना जल्दी फॉर्म में आ जाए उतना अच्छा पाकिस्तान के लिए। क्यों नहीं आ पा रहा? 3 साल हो गए भाई। ये ब्लेम मेरे ख्याल से आपको चीफ सेलेक्टर, कोच को, कप्तान को जाता है। किसने 2 साल विदाउट परफॉर्मेंस खिलाया, किस बेस पे खिलाया? ये भी नहीं बना, बैकअप को भी नहीं आने दिया, आपके स्पिनर्स का खिलाफ देख ले कितना गैप आ गया। तो यही चीज़ें हम कहते हुए आ रहे थे। अबरार? टू गुड, और बेहतर होता जाए, और खेलता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। और कोई आपका ऐसा जूनियर क्रिकेटर जो आपका फेवरेट हो, जो आप देख रहे हैं कि यार 1-2 साल में वो टीम में जगह बना लेगा? कौन है वो? देखिए, तो यही है, साइम का था जब देखा था। अभी कौन है ऐसा जिसने अभी डेब्यू किया नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि 1-2 साल में टीम में आ जाएगा? देखिए, बहुत से हैं, किसी एक का नाम लूँगा ना अच्छा नहीं लगता। आपका अपना एक फेवरेट भी तो हो सकता है ना? देखिए, फेवरेट सारे ही हैं। मेरी सिर्फ ये है, कामिल भाई आप मेरा नाम ले लें। मेरा सिर्फ ये है कि जो भी लड़का आए ना जूनियर, एक प्रोसेस के साथ आए। हाँ, ये नहीं आए कि जैसे आ रहे पैराशूट हैं, ना हो। पैराशूट के ज़रिए ना आए, 2 छक्के मार दिए, टीम में आ जाएं, एक बॉल, वो जो मैंने पहले बात की है, उसने नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को किया। डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, 2-3 सीज़न खेले, उसके बाद लाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से आपके भी सारे फेवरेट बन जाएंगे जो भी आएगा। अभी आजकल अफसोस होता हूँ कि प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, तो गेस्ट से पूछ रहे होते हैं कि आजकल आपके फेवरेट्स कौन है। वो कोई 2-3 मिनट बाद सोचने के बाद नाम लेते हैं। अलमिया देखे पाकिस्तान की क्रिकेट का, कि कभी होता था जिसका नाम है फ़ौरन नाम, फौरन आता था। वो कहते थे 11 में किसको चूज़ करें। आजकल एक बताना मुश्किल हुआ होता है। जो भी आप शोबिज़ में आते हैं हमारे पास गेस्ट हमारे प्रोग्राम में, तो दुख होता है कि हमारे क्रिकेटर कहाँ से कहाँ आ अपनी गए। पसंद हम पसंद नहीं कर पा रहे। हाँ जी,
ये हाल हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट का। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल है। सोचना चाहिए उनको कि आपने अगर सुपरस्टार बनाने हैं ना, ऐसे नहीं बनेंगे। ये जो पीआर कंपनियों को लगाया हुआ ना, उससे नहीं बनेंगे। ये जो ग्राउंड है ना रस्से के अंदर, वो सुपरस्टार बनाती है। वो ग्राउंड बता देती है ये कितना का सुपरस्टार है। तो उस तरफ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको पैशन जुनून की हद तक जाना पड़ता है, जो आजकल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो सोचने वाली हैं वो सिर्फ हम आवाम, हमारे पुराने क्रिकेटर्स सोच रहे हैं, जो इस वक्त मैनेजमेंट में बैठे हैं वो सोच नहीं पा रहे आप शायद। देख लें कि हमारे जितने क्रिकेटर्स हैं, जो भी जब कोई इवेंट आता है तो एक मजबूरी के तहत अपनी क्रिकेट को प्रमोट कर रहे होते हैं, बैक कर रहे होते हैं। कितनी आप देखें कितनी की देर आप कर सकते हैं। एक ना फिर बताना पड़ता है ना, रियलिटी अपने आप बतानी से पड़ती कितने कितना झूठ बोल है। रहे हाँ, हैं। अपने आप से कितने के झूठ बोलने पड़ते हैं, रियलिटी बतानी पड़ती है। आज कमेंट्री बॉक्स में जो कोई आईसीसी इवेंट होता है तो हमारे जो रमीज़ भाई, वसीम भाई, वकार भाई, जब उनके चेहरे देख रहे होते हैं तो नज़र आ रहा होता है ना कि वो किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, दिल पे किस पत्थर रख के दिल पे पत्थर रख के कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग, आप लोग जो इस तो मुल्क की वजह से, इस क्रिकेट की वजह से हम लोग हैं आज, तो हमारे दिल पे क्या बीत रही है। तो अवाम जो फैंस हैं वो क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर हो गए, क्यों आज हमारे स्टेडियम फुल नहीं है पीएसएल के मैचेस में, क्यों चैम्पियंस ट्रॉफी कितने साल बाद आई है तो कोई क्राउड नहीं आया। वही मुल्क कामयाब होते हैं, वही स्टेडियम भरते हैं जिनकी नेशनल टीम अच्छी कर रही हो। आपने तो 6 सालों में तबाह कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को, तो आपको फिर समझ नहीं आती। कभी धोखा देने के लिए चैम्पियंस कप रख लेते हैं, कभी धोखा देने के लिए ये टूर्नामेंट रख लेते हैं, कभी 6 टीमें रख लेते हैं। ये तो हाल है। जो कोई भी चेयरमैन आएगा वो सबसे पहले काम क्या करेगा, डोमेस्टिक सिस्टम को इधर से उठा के इधर कर देगा, इधर कर देगा, ले जी अब ये क्रिकेट हमारी ट्रैक पे आ गई। ये नहीं सोचते जो सिस्टम बना हुआ, जो बेसिक्स बनी हुई हैं, जिससे आप आए हो, आपने खेली, हमने खेली, जो प्लेयर्स बने हैं, वो सिस्टम क्यों नहीं दोबारा इम्प्लीमेंट होता, वो क्यों नहीं करते। हो सकता है मैं और आप दुआ करेंगे। दुआ ही कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बाकी करना ना करना उन्हीं का काम है, जो मेरे ख्याल से जिन्होंने कभी क्रिकेट चलाई नहीं है, जिनके हाथों में क्रिकेट दी हुई है। बस यही कह सकते हैं। हम ऐसे बोलते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है, इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, वो हम रोकेंगे नहीं। हाँ, पर्सनल नहीं होंगे, सिर्फ क्रिकेट की हद तक। हमें नहीं पता कि भाई पीसीबी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारी क्रिकेट बेहतर हो। हमारे ये जो एक ही तो चीज़ क्रिकेटर है जो पूरी कॉम को यूनाइट करती है। बिल्कुल कर देती है। अब क्यों बिखरे हुए हैं हम लोग आपके सामने, सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ इन्हीं की वजह से। ये पीआर कंपनी, इन सर्टन ग्रुप जो आया है, जिन्होंने अपने फेवरेट्स खिलाए हैं, खुद सारी जिम्मेदारी, सारे प्लेयर्स आपने ना बनने दिए हैं, अपने पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, अपने आप को ऊपर ले गए हैं, बाकी क्रिकेट को बिल्कुल दफन कर दिया, मेरिट को दफन कर दिया। चल हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट जिस तरह अपनी ग्लोरी पे पहले थी उसी तरह आ जाए, और इंशाल्लाह हम अगला जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो हम उठा लें, वो उठा ही लें। वैसे उठा लेंगे। जिस तरफ इंशाल्लाह जीत के हमारे उठाएंगे, इंशाल्लाह जिस जीत के तरफ उठाएंगे। हमारी क्रिकेट चली गई है ना, बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा नहीं टाइम लग रहा लगेगा। अगले वर्ल्ड कप में कुछ आसरा नहीं है। दुआ है, बींगे पाकिस्तानी दिल तो हमारे यही कहता है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि हम लोग कोई 2009 के बाद कोई वर्ल्ड कप जीत लें, चैम्पियंस ट्रॉफी आए तो वो जीत लें 2017 के बाद। इतना टाइम क्यों लग रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया, आज इंडिया 6 महीने में 2 बार आईसीसी इवेंट जीत गया। कोई एहसास, कोई सोच आती है कि नहीं, जाती नहीं, है जो कि कहना नहीं? चाहे तो वो कहें। नहीं मैं कह रहा हूँ कोई समझ आती है कि नहीं कि वो क्यों कामयाब हुए। इसलिए हुए कि टैलेंट, नेशनलिज्म बहुत है, मेरिट है, टैलेंट है, सिस्टम है, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो टीमें कामयाब होती हैं। यस यस, थैंक यू सो मच कामी भाई, थैंक यू, इट वाज लवली हैविंग यू। थैंक यू। जाने से पहले आपके बहुत सारे फैंस आपको देख रहे होंगे, बहुत सारी बातें आपने कर दी, कुछ कहना चाहेंगे? और बस फैंस को यही है, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट के फैंस, मेरे नहीं, दुआ करें कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही रास्ते पे आ जाए और इस पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर लेके जाए, क्योंकि ये उस वक्त ऊपर जाएगी जो इस साल पीएसएल हो रही है ना। आप लोग स्टेडियम में नहीं आए, इस ब्रांड को आप लोगों की वजह से ही ये बना ब्रांड, स्टेडियम भरे हैं, चाहे वो दुबई में हो रहे हो, चाहे पाकिस्तान में हो रहे हो। आप लोग दूर हो जाएंगे ना तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट और दूर हो जाएगी।
ये मिल के हम लोगों का काम है। आप लोग ज़रूर PSL को सपोर्ट करें, ये हमारा आप समझ लें पिलर है। तो आप लोग आएंगे कि दुनिया को भी मैसेज आएगा, तो और आपकी वजह से इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट ऊपर जाएगी। और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अच्छे डिसीजन टाइमली, और एक पूरा जो प्रोफेशनली पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बनना पड़ेगा। पहले बोर्ड बनेगा, फिर टीम बनेगी। जब बोर्ड नहीं प्रोफेशनली बनेगा तो टीम भी नहीं बनेगी। थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज का पॉडकास्ट ख़त्म। मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। आया समझ।